रहे थे। हम लोग ज्ञान सूत्र कर रहे हैं, जिसमें हम 29वां अध्ययन कर रहे हैं। और उस 29वां अध्ययन के अंदर हमारा 33rd बोल्ट हम लोग कर रहे हैं। संभोग प्रत्याख्यान यहाँ तक हम पहुंचे हैं, सो आज हम यही देखेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। जी। प्रश्न। हे भगवान, संभोग का प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर। संभोग का त्याग करने से जीव आलंबनों का क्षय कर देता है, परावलंबीपन छूटकर स्वावलंबी बन जाता है और निरालंबन अर्थात स्वावलंबी जीव के योग केवल सुख प्रयोजन के लिए ही प्रवृत्त होते हैं। वह अपने ही लाभ से संतुष्ट रहता है, दूसरे के लाभ का उपयोग नहीं करता, कल्पना नहीं करता, दूसरों का लाया हुआ आहार अच्छा है ऐसी स्पृहा इच्छा नहीं करता, यह अच्छा आहार मुझे दो ऐसी प्रार्थना नहीं करता, अभिलाषा नहीं करता। दूसरे के लाभ का उपभोग न करता हुआ, कल्पना न करता, इच्छा न करता, प्रार्थना न करता हुआ, अभिलाषा न करता हुआ जीव दूसरी सुख शैया को अंगीकार करके विचरता है। सो संभोग प्रत्याख्यान मतलब मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। ओके, इसकी ना कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस हैं। तो पहले अपन डेफिनेशंस यदि समझ लेंगे ना, सो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि याद रखिए ये जो संभोग प्रत्याख्यान है ना, आजकल के स्थविरकल्पी साधु का की बात नहीं हो रही है, ये जिनकल्पी साधु की बात हो रही है। तो आपको शायद समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा यदि आपने इसकी डेफिनेशंस नहीं पढ़ी। ठीक है, पहले तो संभोग वर्ड देखिए, ये संभोग प्रत्याख्यान है ना, तो संभोग होता क्या है, उस किसका पचकान की बात हो रही है, तो संभाग की एक डेफिनेशंस है। अब ये पढ़ देंगे प्लीज, रजनी जी। रजनी जी, जी जी। आयु दें। नहीं, हाँ हाँ हाँ। विवेचन। समान समाचारी वाले साधुओं का एक जगह बैठकर आहार करना तथा परस्पर आहार आदि का लेना देना एवं वस्त्र पात्र एवं अन्य उपधि का भी परस्पर लेना देना, परस्पर वंदन करना आदि को संभोग कहते हैं। इसके ओके, 12। नहीं 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 नहीं, अभी आप आगे नहीं जाते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ संभोग का मीनिंग समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। ठीक है, आजकल जितने भी साधु हम लोग देख रहे हैं ना, सारे अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं। उनको कभी गच्छ बोला जाता है, कभी संघ बोला जाता है, या कुछ बोला जाता है। अलग अलग संप्रदाय भी होते हैं, इसको ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, सब जिन शासन के अंदर चलते हैं। बट ये लोग आपस में अपने ही चीजों का संभोग करते हैं, उसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। एक साधु जो खाना लाता है ना, दूसरे साधु मिल बांट के खाते हैं। ठीक है, एक जो कपड़े भी है ना, सबके पास तीन कपड़ों से ज्यादा वैसे भी नहीं होते हैं, कई लोग के पास तो उसके भी कम होते हैं। अब मान लीजिए कोई साधु बीमार पड़ जाता है, मान लो विंटर में कोई बीमार पड़ गया, तो उसको और कपड़े देने पड़ते हैं ना। तो कभी कभी साधु अपने कपड़े भी और किसी और साधु को देने पड़ जाते हैं। ठीक है, हाँ, क्यों? क्योंकि मेडिकल ग्राउंड्स पे कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, सो कपड़े दिए जाते हैं। पात्रे भी कब देने पड़ते हैं? आप देखोगे जब महाराज साहब आपके घर गोचरी में जाते हैं तो मल्टीपल पात्रे रखते हैं। आप बोलोगे एक साधु के पास इतने सारे पात्रे कैसे आए? क्योंकि वो ग्रुप का खाना लेके जा रहा है। ग्रुप का मतलब होता है, मान लो दो तीन साध्वियां या चार साध्वियां हैं, या उससे ज्यादा साध्वियां हैं, सबके बर्तन एक्यूमुलेटेड है। यदि वो विहार कर जाएंगे, सब अपने अपने बर्तन ले जाएंगे। समझ में आया? जब ग्रुप में है ना, तो एक दूसरे के यूज करते हैं। एक का दो तीन जन जाते हैं, दो जन का गए गौचरी लेने, लेके आते हैं और सब लोग मिल बांट के खाते हैं। इसको बोलते हैं संभोग। संभोग का मतलब होता है हम लोग आपस में बांट के हर चीज यूज करेंगे एक दूसरे की, खाना, वस्त्र, कपड़े, सब कुछ, पढ़ाई वढ़ाई के सब कुछ यूज करेंगे। ठीक है, एक संघ के अंदर इस तरह से ये चलता है। अब मान लीजिए उनको अपने आचार्य के लिए कुछ लाना है, जैसे उनके आचार्य आ गए कहीं पे। ठीक है, आपके सिटी में आचार्य आ गए, तो कोई जाएगा उस आचार्य के लिए पाठ पटला, वो जो होता है ना जिसके ऊपर वो बैठ के व्याख्यान देते हैं, वो भी लेके आएंगे कोई ना कोई। वो कौन लेके आएगा? आचार्य खुद तो कभी नहीं जाते हैं, हमेशा कोई शिष्य जाएगा और उनके लिए लेके आएगा। क्यों आचार्य यूज करते हैं वो सामान जो उनके संघ के लेके आए हैं? क्योंकि संघ के सारे लोग संभोग है। संभोग मतलब हम लोग एक दूसरे का सब सामान यूज करेंगे एक दूसरे का। आर वी वेरी क्लियर? संभोग का मतलब होता है वी विल शेयर ईच अदर्स थिंग्स। ओके, ये सिर्फ साधुओं में होता है, ये इसके श्रावक यूज नहीं होते हैं, याद रखना। श्रावक की चीजें यूज नहीं होती, साधु आपस में चीजें यूज करते हैं। ये सिर्फ साधु के लिए वर्ड यूज होता है, कभी भी श्रावक के लिए यूज नहीं होता है। आर वी वेरी क्लियर?
अब एंटर दूसरा संघ, ठीक है। एक संघ से कभी दूसरे संघ वाले मिलने आते हैं, तो क्या होता है उसको समझाने की कोशिश करती हूं। दूसरा संघ वाला होता है ना, वो भी आपस में संभोग कर रहे हैं, लेकिन एक संघ दूसरे संघ के साथ संभोग नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे सब साधु हैं भैया, साथ में बैठ लेके खा लो। मान लो दूसरे संघ के, मान लो 2-3 जन हैं, तो आप उनके साथ ही खा लो ना। कहते हैं नहीं, समाचारी में कुछ ना कुछ, समाचारी का मतलब होता है हर संघ की रूल्स एंड रेगुलेशंस में थोड़ा 19-20 फर्क होने की संभावना पूरी रहती है, ठीक है। क्यों फोर्स किया, क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरा संघ तुम्हारे संघ की समाचारी फॉलो करेगा? नहीं फॉलो करेगा तो भैया अपना अपना संभोग करो। आपको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप अपना करो, मैं अपना करूं। आर वी वेरी क्लियर? मैंने ये खुद अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। मैं एक बार ज्ञानगंज के आचार्य भगवान के वहां जब मैं गई थी ना, तो अचानक मैं फिर साध्वी जी होता है ना, व्याख्यान के बाद हम साध्वी जी भगवान के पास जब मैं गई ना, तो जब मैं जाने लगी ना, तो वो महाराज साहब ने एकदम रोक दिया। कहते हैं कि हम इस संघ के नहीं हैं, हम दूसरे संघ के हैं। आप, मुझे पता है किस संघ के साध्वियों से मिलने आए हो, वो साध्वी जी वहां बैठी है। मतलब उनको ये भी पता है कि कोई बाहर से आया है ना, तो वो ऑब्वियसली उसी संघ के साध्वी जी से मिलना चाहता है। वो दूसरे संघ को कि साध्वी जी से क्यों मिलेगा? उन्होंने कभी छुपाया नहीं। क्या बोला? प्लीज आप जाओ उन संघ के लोगों से के पास चले जाओ। तो मैंने ऐसे ही पूछा आप कौन हो, तो उन्होंने बोला कि हम बड़वाला संप्रदाय के हैं। तो मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहते हैं कि हमारे आचार्य भगवान ने हमको बोला है कि इन आचार्य भगवान के पास बैठ के ये 2-3 आगम की वांचनी चल रही है, ये 4 महीने हम इनके साथ बिताएंगे, इनकी नैशाएं में इस तरह से होता है। इसका मतलब वो लोग पढ़ाई लिखाई में शेयर कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई करने के लिए एक आचार्य के पास या एक जो साधु जो सिखा रहा है उसके पास आ सकते हैं। उसके भी टाइम फिक्स्ड होते हैं। पर सोने की जगह, रहने की जगह, पाटले, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, पेन से लेके जो पढ़ाई की जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब भी अलग होते हैं। रहना, खाना पीना सब कुछ अलग होता है। कोई वो ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ इंटीग्रेट नहीं करता है। आर वी वेरी क्लियर? किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। आप पूछोगे कई बार एक संघ का दूसरे संघ के साथ वंदन व्यवहार होता है, तो वो संभोग कर सकते हैं ना? आंसर है नहीं। वंदन व्यवहार अलग चीज है। एक संघ का एक संघ का दूसरे संघ का वंदन व्यवहार होना अलग चीज है, ठीक है। बट समाचारी 19-20 भी फर्क होने से खाने पीने और जो मैंने बोला संभोग की एक्टिविटी साथ में नहीं होती। किसी को डाउट है इस पे कि आगे चलूं मैं? मैंने पढ़ा दिया जो पढ़ाना था, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि संभोग प्रत्याख्यान, इसका मतलब कि यदि मान लीजिए मैं जिस ग्रुप को बिलोंग करती हूं, ग्रुप को बिलोंग करती हूं, समझ के देखिए कि मैं यदि दूसरे अपने ही संघ के दूसरे साधु की हेल्प नहीं लेती हूं, मतलब मैं दूसरे साधु का संभोग नहीं करती, मैं अपने कपड़े, खाना पीना कुछ भी चीज शेयर नहीं करती, ना मैं करती हूं उनका, ना वो मेरा करते हैं, राइट, तब बोला जाता है संभोग प्रत्याख्यान। समझ में आया? ये कब होता है? कब होता है? तीर्थंकरों के समय में। हाँ, क्या चंचल, क्या बोला आपने? जब तीर्थंकर होते होंगे ना, जिस समय में तीर्थंकर है उस समय में। या बट क्यों होते हैं? क्यों क्यों किया जाता है? आई गिव यू वन एग्जाम्पल, 1 or 2 एग्जाम्पल। कई साधु क्या होता है, संघ को छोड़ के ना दूसरा चारित्र अंगीकार करते हैं, ठीक है। हाँ, तो जैसे जिनकल्पी नाम का एक चारित्र है, एक अलग है। जिनकल्पी कौन होता है? होता है ये संभोग वाले साधुओं का ये ग्रुप होता है। उनमें से एक आदमी में इतनी कैपेसिटी आ जाती है, 20 साल प्लस की दीक्षा पर्याय, उसमें भी 6 महीने तक भूखे रहने की कैपेसिटी आ जाती है कि भैया मरणांतिक कष्ट आ जाए फिर भी हम लोग, हमारे कषाय नहीं भड़कते हैं। मतलब भूखे रह जाते हैं 6 महीने तक, फिर भी उनके कषाय नहीं भड़कते हैं। इस लेवल की बॉडी में और माइंड में शक्यता आ जाती है। तब वो लोग क्या करते हैं? तब वो लोग के लिए वर्ड होता है जिनकल्पी बन जाते हैं। जिनकल्पी की भी जो गुरु होता है ना, सबको नहीं बोल देता है। अब जिनकल्पी तुम जैसे ही बन गए, मतलब तुमने संभोग का प्रत्याख्यान कर दिया, मतलब संभोग नहीं करोगे, तुम अकेले चले गए,
अब तुम बीमार पड़ गए जिनकल्पी बन के, अच्छा ऐसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही यही लोग हैं। जनरली संभोग प्रत्याख्यान जो होता है ना, उसमें जिनकल्पी आता है क्योंकि वो अकेला रह जाता है, वो किसी को भी नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि एक और चारित्र है जिसमें 9 लोग होते हैं। एक मिनट, एक मिनट। वो 25वां बोल, 25 बोल के अंदर जो 25वां बोल है, उसके अंदर कौन सा चारित्र है 9 जन वाला? एक मिनट, मुझे मैं भूल गई हूँ, नाम याद आ जाएगा। हाँ, परिहार विशुद्धि चारित्र, परिहार विशुद्धि, सॉरी। हाँ, उसमें 9 लोग होते हैं। अब 9 लोग भी कहां से निकले हैं? एक संघ में से निकले हैं। तो वो अपने ओरिजिनल संघ का लाया हुआ खाना पीना यूज नहीं करेंगे, उनका संभोग नहीं करेंगे, पर जो कि आपस में एक दूसरे का, 9 जन एक दूसरे की हेल्प करेंगे और करेंगे, तो इसीलिए उनका भी संभोग प्रत्याख्यान एक एंगल से तो नहीं है। ये अपने ओरिजिनल संघ के साथ नहीं है, संभोग नहीं करेंगे, बट 9 आपस में करेंगे तो भी उनका संभोग प्रत्याख्यान नहीं गिना जाता। संभोग प्रत्याख्यान सिर्फ उसी का गिना जाता है जो अकेला विचरता है। समझ में आ गया? वो जिनकल्पी के लिए ही होता है और किसी के लिए नहीं होता है। श्रीमती चलिए, जी, या 5वां यथाख्यात चारित्र है। हाँ, और तो परिहार जो आपने कहा वो तो अर्जुन माली का था, जिसपे वो रख दिए थे गरम कोयले। नहीं नहीं नहीं, अर्जुन मालिका ना वो पड़िमाएं थी, लास्ट पड़िमा थी, आखिरी वाली पड़िमा थी। पड़िमा बोलते हैं उसको, प्रतिमा भी बोलते हैं उसको, ठीक है। वो साधु की प्रतिमा थी, वो चारित्र नहीं था उनका। का परिहार विशुद्धि चारित्र था। परिहार विशुद्धि चारित्री भी बहुत एडवांस स्टेज में होता है, पहले नहीं कोई कर देता है। वो तो फर्स्ट डे में ही दीक्षा दीक्षा हुई और फर्स्ट डे पे ही आके उसने बोला मुझे मुझे ये साधु की आखिरी पड़िमा करनी है। तो केवली मतलब तीर्थंक केवली भगवान ऑलवेज नोज ना केवल ज्ञान से कि ये पाल पाएगा, तो उसको आज्ञा दे दी। ऐसा होता नहीं है कि पहले दिन ही तुमको साधु की एक लास्ट पड़िमा दे जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये जिनकल्पी और वो जो परिहार विशुद्धि चारित्र भी पहले दिन नहीं दे सकते, वो भी बहुत मतलब तपा हुआ आदमी होता है ना, तब जाके मिलता है, ठीक है। ओके। तपस्या के अंदर बहुत आगे लेवल तक जा चुका होता है। परिहार विशुद्धि और चारित्र के अंदर की भी बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। उसमें भी पूर्वों का ज्ञान होता है, और पूर्वों का ज्ञान किसको आता है? स्टार्टिंग में तो आ ही नहीं जाता है। पूर्वों का ज्ञान भी बहुत साधना, साधु बनेगा, उसके बाद कितनी साधना करेगा तब जाके पूर्वों का ज्ञान आएगा। और पूर्वों का ज्ञान होगा तो ही तो वो परिहार विशुद्धि चारित्र करेगा ना। समझ में आया? सिर्फ जी अंग जी। सूत्र वाला परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं पालता है, ये याद रखना, पूर्वों का ज्ञान वाला करता है, ठीक है। कौन से पूर्व का ज्ञान? 9वीं पूर्व की तीसरी आचार वस्तु से ज्यादा का ज्ञान होता है, पर 10 पूर्व से कम का ज्ञान होता है, ठीक है। ठीक। तो इतना बड़ा ज्ञान होने के लिए भी आपको काफी दीक्षा पर्याय चाहिए। तो ये दोनों मतलब आप जो बोल रहे हो ना अर्जुन माली वाली बात, ये उसकी नहीं है, स्टोरी नहीं है, ठीक है। ओके, मैं तो जस्ट एग्जाम्पल बता रही थी कि 9 जन भी संघ से अलग हो रहे हैं, तो वो भी अपने ओरिजिनल संघ का संभोग नहीं कर रहे हैं, पर आपस में जो कि कर रहे हैं तो भी उसको संभोग प्रत्याख्यान नहीं कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपस में एक दूसरे की हेल्प है। ये सिर्फ जिनकल्पी का होता है जो अकेला जाता है। अब जिनकल्पी की प्रॉब्लम्स देखो। जिनकल्पी का बीमार पड़ गया, उठ ही नहीं सका, कैसे जाएगा खाना खाने, लेने, गोचरी लेने? तो आंसर है वो नहीं जाएगा, वो भूखा रहेगा। समझ में आया? तो आप मान लो कोई भी तरह की मुसीबत, कोई भी तरह का इश्यूज होता है, कोई ज्ञान में उपयोग नहीं चल रहा है, तो वो किसी से हेल्प ले लेगा, पर जिनकल्पी किसी से हेल्प नहीं लेगा। कितना डिफिकल्ट लाइफ बन जाती है, इतनी लाइफ डिफिकल्ट बन जाती है, इतनी लाइफ डिफिकल्ट बन जाती है इन लोगों, ये जिनकल्पी के लिए संभोग प्रत्याख्यान में, कि कहा जाता है कि आप जो आदमी संघ में रहता है ना उसकी लाइफ तो बहुत इजी है, जो संभोग कर रहा है उसकी, वो साधु की लाइफ तो बहुत इजी है, क्योंकि कोई ना कोई तो तुम्हारा ध्यान रख रहा है ना। साधु नहीं रखेगा तो कई बार तो श्रावक भी ध्यान रखते हैं, पर जिनकल्पी का तो कोई भी ध्यान नहीं रखता है, दूसरा जिनकल्पी भी नहीं रखेगा उसका ध्यान। इतना डिफिकल्ट लाइफ है। तो संभोग प्रत्याख्यान कितना डिफिकल्ट है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ठीक है। मूल पाठ के अंदर एक लाइन आई है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती, तो आपने संभोग का मीनिंग समझ लिया है। नेक्स्ट है ये दूसरी सुखशैया है, ठीक है। अब मैं सुखशैया को समझाने के लिए ना कुछ विवेचन है, तो मैं उसमें से पढ़ रही हूँ कि पहली सुखशैया क्या है। पहली सुखशैया साधु की है कि
पूर्ण श्रद्धा रखेगा, वो किस पे रखेगा? तीर्थंकर भगवान की के प्रवचनों पे शंका कंका वितिकिच्छा कुछ नहीं करेगा और डामाडोल भी नहीं होगा और पूरी श्रद्धा रखेगा, तो उसको पहले सुखशैया बोलते हैं। तो कोई भी साधु यदि पूर्ण धर्म में समर्पित है, श्रद्धा में, तो वो पहली सुखशैया है। ठीक है। दूसरी सुखशैया क्या है? अपने लाभ से ही संतुष्ट रहता है, जो यहाँ पे बात हुई थी, अपने लाभ से ही संतुष्ट रहता है और दूसरों के लाभ में से आशा या इच्छा, याचना और अभिलाषा नहीं करता। उसी संतोषी साधु का मन संयम में स्थिर रहता है और वह धर्मभ्रष्ट नहीं होता है। ठीक है। मैंने ये लिखा है, साधु, आपको वो स्टोरी याद है? अच्छा ठीक है, छोड़िए, ये वाला टॉपिक ही उसका है, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ये दूसरी सुखशैया है जिसके बारे में यहाँ पे वर्णन है। तीसरी सुखशैया क्या है? काम भोग की आशा अथवा अभिलाषा वो नहीं करता है, मतलब वो बिल्कुल भी मन उसको संयम में स्थिर रहता है, वो तीसरी सुखशैया है। और चौथा है, कर्मों के क्षय करने वाले तप को संयम पूर्वक आदब पूर्वक से अंगीकार करता है। तो क्या मुझे केशलोज ब्रह्मचर्य पालन आदि में होने वाले अभ्युत्थान, ज्वर, अतिसार आदि रोगों से होने वाले औपक्रमिक वेदना को शांति पूर्वक दैन्य भाव न दर्शाते हुए बिना किसी पर कोप किए सम्यक प्रकार से संभाव पूर्वक न सहन कर मैं एकांत पाप कर्म के सिवाय और क्या उपार्जन करूंगा? यदि मैं इसे सम्यक प्रकार से सहन कर लूंगा तो क्या मुझे एकांत निर्जरा नहीं होगी? इस प्रकार विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत से दूषित रूप मर्दन आदि की आशा इच्छा का त्याग करना चाहिए। अतः उसी अभाव से प्राप्त वेदना तथा अन्य प्रकार की वेदना को सम्यक प्रकार से संपूर्वक सहन करता है। ये चौथी सुखशैया हुई। ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आए चौथी सुखशैया क्या है? वो जो भी कर करता है, उसकी मेडिकल प्रॉब्लम्स या किसी भी तरह की मतलब मानसिक प्रॉब्लम भी, मानसिक मतलब होता है ना, लो मन कर जाता है, भाव गिर जाते हैं, इंद्रियां और उसके विषय कषाय उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें भी वो अपने आप को स्थिर रखता है। तो ये चौथी सुखशैया हुई। ठीक है। यहाँ पे लिखा है, वह सम भोग प्रत्याख्यान गच्छ निर्गित जिन कल्पी आदि मुनियों के ही होता है। ठीक है। ओके। सो अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, संभोग का मीनिंग समझ में आ गया, संभोग प्रत्याख्यान एकदम क्लियर है। इमेजिन करो ये जिनकल्पी यहां एग्जिस्ट नहीं करते, महाविद्या में तो कर रहे हैं ना अभी भी। ठीक है। तो ये मत बोलो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप सोचो, इतनी महान तपस्या महाविद्या के साधु अभी भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? निर्जला करने के लिए। वो दूसरी सुखशैया में है। क्या होता है वो दूसरी चीज में? मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आई एम इंडिपेंडेंट। आर यू क्लियर? हाँ, चलिए। तो जो भी आप सोचोगे ना, तो महाविद्या के साधुओं के बारे में सोचो, ये एग्जिस्ट करते हैं वहां पे। चलिए। संभोग का त्याग करने से जीव आलंबन का क्षय कर देता है। आलंबन मतलब किसी पे डिपेंडेंस। आलंबन का मतलब होता है, यदि मान लो मेरे को पैर में चलने में कुछ तकलीफ होती है, तो मैं एक लकड़ी रख लेती हूँ, लकड़ी का आलंबन लेके चलती हूँ जिससे मैं गिर नहीं जाऊं। वैसे आलंबन का मतलब होता है सहारा, सहारा लेना किसी का। तो तो ये साधु किसका आलंबन का क्षय कर देता है, मतलब मुझे हेल्प नहीं चाहिए। परावलंबी छोड़कर स्वावलंबी बन जाता है, मतलब टोटली इंडिपेंडेंट बन जाता है। और निरालंबन अर्थात स्वावलंबी जीव के योग केवल शुभ प्रयोग के लिए ही प्रवृत्त होते हैं। उसको पता है मैं इंडिपेंडेंट हूं और मेरा मन वचन काया अब किसमें जाएगा? सिर्फ शुभ शुभ प्रयोजन, मतलब अच्छी चीजें करने में ही जाएगा। वे अपने ही लाभ से संतुष्ट रहते हैं। जितना मतलब जो फायदा मिल गया, फायदा मुझे मिल गया, मुझे फायदा नहीं मिला तो मैं उसमें संतुष्ट रहूंगी। दूसरों के लाभ का उपयोग नहीं करता। ठीक है। कल्पना नहीं करता, दूसरों के लाया हुआ आहार इच्छा एवं स्पृहा नहीं करता। ये इच्छा आहार, ये अच्छा आहार मुझे दो, ऐसी प्रार्थना नहीं करता, अभिलाषा नहीं करता है। दूसरे के लाभ का उपभोग न करता हुआ, कल्पना न करता हुआ, इच्छा न करता हुआ, प्रार्थना न करता हुआ, अभिलाषा न करता हुआ जीव दूसरी सुखशैया का अंगीकार करता है। ही सुपर सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ, नॉट बॉदर्ड अबाउट अदर्स। आर यू वेरी क्लियर? वो इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है। मैंने आपको बोला था कि महावीर स्वामी भगवान ने अपने साधु और अपने श्रावकों को बहुत इंडिपेंडेंट बनाया है। ठीक है। क्यों इंडिपेंडेंट बनाया है बताइए? क्यों इंडिपेंडेंट बनाया है? व्हाई इज देयर इन इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस?
इमरजेंसी, बैड कर्म उदय कभी भी उदय में आ सकते हैं। तब क्या करोगे? हाँ, गुरु हर जगह तो हो नहीं सकता, ठीक है, गुरु कभी कभी दूर भी होता है, वो एडवाइस दे नहीं सकता है। तो भगवान कहते हैं जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है ना, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, उसको एक्सेस करो और तुमको आंसर्स मिल जाएंगे, तुमको भेद विज्ञान के क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट, इसको विवेक भी बोलते हैं। विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक का मतलब होता है भेद विज्ञान से मैं जानती हूं मुझे क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। मेरे को ये विवेक आ जाता है, मुझे ये भेद विज्ञान समझ में आ जाता है अपने आप महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से। और ये श्रावक को भी आता है, साधु को भी आता है। श्रावक अपनी मर्यादाओं में रह के, उसको श्रावक को पता है मुझे क्या करना है और साधु को पता है मुझे क्या करना है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, अब देखिए, कई बार गुरु की जरूरत होती है, बट इमरजेंसी के अंदर पाप का उदय तो कभी भी हो सकता है ना, राइट? जैसे वो सर में जला दिया, अब वहां पे गुरु तो था नहीं जो तुमको हेल्प करे, जो बोले संभाव में रहो संभाव में रहो। तो उसने क्या किया? अपना ज्ञान यूज किया, ज्ञान को गुरु समझ के क्या बोला? मुझे संभाव से सहन करना है, ये मेरी परिमाएं है, मेरे कर्म उदय हो रहे हैं पाप के, और कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आया? क्या आपको और मुझे, मैं श्रावक हैं, हमारे क्या पाप कर्म उदय में हो सकते हैं? जैसे किसी के सर पे अंगारे जलाए जा रहे थे, किसी के कान में कीले ठुक रहे थे, वो उनके पाप के कर्म थे। क्या आपके और मेरे पाप के कर्म नहीं उदय में आ सकते, हम श्रावकों के फ्यूचर में? ये दिन आते हैं। आते हैं, बुरा हाल हो जाता है, बाजा बच चुका होता है हमारा, इतना रोना तक निकल जाता है, सबको पता है ये सब कुछ होता है, सबके आएंगे। आप बोलोगे नो लाइफ इजंट फेयर, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लाइफ इजंट फेयर। तो क्या लाइफ आपकी सुनने वाला है कि इज इट फेयर और नॉट? वो पाप के कर्म उदय तो आपका बाजा बजा के ही रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल। ये जान करके आपको क्या करना है? आपको भगवान के ज्ञान से सोचना है मुझे क्या करना है, ठीक है। क्या बहुत अच्छा धर्म करता हुआ जीव, जब उसके भी अपमान होने के कर्म, कभी होता है ना कि पिछले भव में अपमान करके आया था, इस भव में अपमानित होने वाले कर्म उदय में आ गए, तो बहुत अच्छा धर्म करने वाला जीव, जैसे वो कौन सा एक साधु था ना, बाल हरिकेशी, राइट, इतना जबरदस्त साधना करने वाला साधु के भी गालियां कोई दे रहा है, कोई थूक रहा है उस पे, कोई इंसल्ट कर रहा है, कोई बोल रहा है सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ली मैंने, राइट, कैसा दिन जाएगा, ऐसे ऐसे इंसल्टिंग वर्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है। कोई तो इल्जाम भी लगा देता है, ठीक है। क्या आपके उदय में नहीं आ सकते ये सारे कर्म? आ सकते आते हैं, हैं। आते हैं। क्या करना है आपको? महावीर भगवान के ज्ञान से ही सोचना है और क्या वैसे ही एक्ट करना क्या करना नहीं है। करना, ठीक है। क्या करना क्या नहीं डरना, करना। डरना बिल्कुल नहीं है। क्या जी। सोचना है? ये कर्म उदय है, मैंने गाली दे के आई हूं, गाली मुझे पड़ रही है। जब पाप का उदय हो ना, लाए लो, लाए लो का मतलब होता है यू डोंट हैव टू कम आउट एंड टेल पीपल के अरे ये देखो, ये एविडेंस है कि मैं तो दूध की धुली हुई हूँ, मैंने तो कुछ गलत काम नहीं किया, प्लीज मेरी इंसल्ट मत करो। क्योंकि आप जितने भी एफर्ट मारोगे ना, वो फेल के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कर्म बहुत स्ट्रांग है, कर्म उदय होके तुम्हारा बाजा बजा के रहेगा। तो तुमको प्रूफ देने की जरूरत नहीं कि तुम बड़े दूध के धुले हो, तुम चाहे हो दूध के धुले, हम्म। प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आया? और प्रूव कर भी दोगे तो सामने वाला नहीं सुनने वाला, क्योंकि कर्म बहुत पावरफुल चीज है, कर्म सामने वालों के दिमाग में छाया रहता है। जैसे सीता का पाप का उदय था कि उस पे इल्जाम लगा कि इसका तो चारित्र खराब घटिया है, ठीक है। जो मर्जी प्रूव कर लिया भैया हमने, वो क्या बोलते हैं, वो अग्नि परीक्षा दे दिया हमने, ये कर लिया ने वो कर लिया, ठीक है। लोगों को समझ में आ गया क्या? कब तक नहीं समझ में आया? जब तक वो निषेक रचना खत्म नहीं हो गई इंसल्ट होने की। समझ में आया? सो क्या करना है आपको? when the problem becomes too big, lie low, मतलब मैं तो बोलती हूँ ना, stay off the grid, don't meet people, stay indoors, धर्म करते रहो, अंदर बैठ के धर्म करते रहो, अंदर से धर्म होना चाहिए। लोगों को बाहर आओ ही मत। इंसल्ट हो रही है ना, करो भैया करो, जितना करो करना है करो, कर्म उदय है ना, जा हो। समझ में आया? आ गया उसको पर उसको मुश्किल है। रोकने की जरूरत नहीं है, रोक के भी कुछ फायदा नहीं है। टाइम इटसेल्फ विल क्योर द प्रॉब्लम, अंडरस्टूड? क्योंकि निषेक रचना कभी ना कभी तो खत्म होगी ना, कोई निषेक रचना शाश्वत नहीं है। समझ में आ गया? हम्म। लोग क्या बोलते हैं, हम सही हैं इसीलिए हम आर्ग्यू करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई, कोई सुनने वाला नहीं है। समझ में आया?
दलीलें नहीं दी जाती है। सो मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात की है। क्या श्रावक भी इतना ही इंडिपेंडेंट है जितना साधु है? ठीक है, आज की डेट में हम संभोग प्रत्याख्यान करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, मैं मानती हूं। फिर भी भगवान का जो लक्ष्य है कि तुम इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है, वो लक्ष्य तो आप अपने में डाल सकते हो। समझ में आया? जी। निश्चित प्रश्न। पहले मैं भी बहुत कंचन आंटी से दुखी करती रहती थी, आंटी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कितने सवाल होते थे। महाराज साहब के पास जाऊंगी तो पूरा दिन बैठ के ये यहाँ पे डाउट, ये डाउट, ये इतने सारे सवाल होते थे। धीरे 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 क्वेश्चन आंसर्स, बहुत क्वेश्चंस एकदम कम होते चले गए। अब मैं महाराज साहब के पास बैठती हूँ, मेरे पास ना के बराबर क्वेश्चंस होते हैं पूछने के लिए, बिल्कुल होते ही नहीं है। क्योंकि कंचन आंटी वैसे सॉर्ट आउट कर देती है, और कंचन आंटी को मैं इतना मतलब रेयरली कभी कभी पूछना पड़ता है। क्यों? एज टाइम प्रोग्रेस आप उतने ज्यादा इंडिपेंडेंट बनते जाते हो, तुमको कॉन्फिडेंस होता है भगवान के सिद्धांत पे। क्योंकि महावीर स्वामी भगवान का सिद्धांत चेंज नहीं होता है। सिद्धांत का मतलब होता है जो तीनों कालों कालों में, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में सेम रहता है। तो जब होने वाला नहीं है तो भगवान का रूल अप्लाई करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मेरा सवाल ये है, आप में से कितने लोग इंडिपेंडेंट ऑलरेडी बन चुके हो? आपको लगता है यू आर प्रीटी इंडिपेंडेंट? आप इंडिपेंडेंट हो? हाँ, वेरी गुड। इंडिपेंडेंट नहीं होना तो भगवान को बोलो, भगवान मैं आपके ही ज्ञान से डिसीजंस लूं अपनी लाइफ के, इसमें मुझे डालना। श्रावक जैसे डिसीजंस लेता है ना, मैं वैसे डिसीजंस लेने में मेरे को एक्सपर्ट बना दो। ठीक है? आशिमा, आप और या जब कोई इल्जाम लगा देता है आप पर, झूठा इल्जाम, आपको पता है मैंने आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, राइट? अब हाँ आप डिस्टर्ब हो गए और हाँ झूठा इल्जाम लगा के पूरी फैमिली को भी बता देता है कि आशिमा जी ने ऐसा करा है, आशिमा जी ने वैसा करा है। पूरा हाँ फैमिली उस पर विश्वास कर लेती है। कर्मों हाँ का उदय है तो ये, हाँ तो पूरी फैमिली पूरी उम्र भर तक यही विश्वास करती रहेंगी, हाँ, आशिमा वेरी जी राइट। है। हाँ, दिस इज सो ट्रू, दिस इज सो डैम ट्रू। क्योंकि निषेक रचनाएं ऐसी होती है, कहीं ओ, भी निषेक रचना ऐसी होती है। तो आप आप देखो, नीचे लगे। देखो कई कई चीजें तो पूरे लोग मर भी मुरा जाते हैं, लोगों पे जो इल्जाम लगता है वो क्लियर नहीं होता है। जैसे सीता का तो ठीक है, कुछ समय के बाद क्लियर हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि सीता ने सुबह ही वो इल्जाम लगाया था ना, जिस भव में करम बांधा था, शाम तक उसने सॉरी बोल दिया था उस साधु को जाके और उस वाइफ को जाके। तो अच्छा। एक दिन का कर्म बांधा था तो इतने साल चला उसके कर्म, ऐसा कुछ वंडर आता है। पर कई लोगों के कर्म ऐसे होते हैं वो खुद मर जाते हैं, फिर भी उनकी इज्जत का फालूदा ही रहता है। होता है कई बार। और ओ, कई ऐसे भी पुण्यशाली जीव होते हैं जो इतने घटिया लोग होते हैं, वो जीते जी भी उनकी तारीफ होती है, मर जाने के बाद भी उनकी तारीफ होती है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने बताया ना, तारीफ करना और जो इंसल्ट होती है ना, मतलब जो होती है ना, वो दोनों जो होती है ना, पुण्य और पाप प्रकृति का है, उसमें असलियत नहीं है। असलियत सम्यक दृष्टि जीव कैन सी थ्रू दिस असलियत। आप क्या वो श्रावक हो, देखो आपको असलियत दिख जाती है कि नहीं दिख जाती है। यदि आप में उत्पातिक बुद्धि है तो आपको दिख जाएगा। देखो अभय कुमार को दिख गया था कि वो जो क्या था, अंगाल मर्दन जो आचार्य था। अब मतलब लोगों को क्लिक हो जाता है, पीपल नो वेरी फास्ट, एक्सपर्ट्स हो जाते हैं लोग पहचानने में सामने वाले को। पर दुनिया को नहीं समझ में आती है। और आप, यदि आप नहीं, आपका सवाल क्या था? मैं शायद आई एम डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट वाज योर क्वेश्चन। जिंदगी भर रहता है, देखो कई इल्जाम। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैन धर्म बोलता है, हनुमान की मम्मी थी ना, उसकी शादी हुई थी किसके साथ? पवनंजय नाम का एक और राजा था, राजा का मतलब प्रिंस समझ लो, ठीक है, उससे शादी हुई पवनंजय। फिर क्या हुआ था कि वो शादी होने से पहले ही पवनंजय एक्साइटमेंट में वो आकाशगामी, क्योंकि वो विद्याधर था, वो आके सुनता है तो उसको गुस्सा, किसी मतलब कुछ होता है ना, कुछ गलत मतलब ऐसे होता है ना, दिमाग में कुछ घुसता है, वो अपने ही तरीके से उसने इंटरप्रेट किया कि वो उसने ना किसी और की तारीफ जब हो रही थी ना, मतलब एक और पर्सपेक्टिव जिसके साथ शादी होने वाली थी, उसकी तारीफ हो रही थी, तो इसने, अंजना ने इसलिए उसको उसको बुरा नहीं बोला क्योंकि वो 6 महीने में ही दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाने वाले थे। तो ऐसे जीव के बारे में कौन चू चू करेगा, राइट? तो वो चुप रहती है। तो प्रबलंजय को क्या लगता है, मेरी वाइफ का समथिंग क्वेश्चन मार्क लगाता है, और वो उससे कितने साल बात नहीं करता है, ठीक है। 12 साल। फिर अचानक जब उसके दिमाग चेंज होता है, वो युद्ध से वापस आता है, राइट?
जिसकी वजह से अंजना प्रेग्नेंट होती है, वो वापस भी चला जाता है। यहाँ पे पीछे उसकी सास को लगता है ये तो घटिया, पहले तो वो उसका बहुत फेवर करती है, पर जैसे ही उसको पता लगता है प्रेगनेंसी का है, वो उसको घर से निकाल देती है। उसके मायके वाले भी उसको नहीं एक्सेप्ट करते, बेचारी जंगल में जाती है। समझ में आया? हाँ। हम्म, हम जैन आगम्स है ना, केवली परूपित हैं। सो केवल ज्ञान में केवली भगवंत बता रहे हैं कि अंजना का पवनंजय जो हस्बैंड था ना, वो ही विद्याधर होने की वजह से उड़ के आता है, और वही वही मतलब हनुमान का पापा होता है। डू यू अंडरस्टैंड? आर वी वेरी क्लियर? आप हाँ हिंदू जी, टेक्स्ट पढ़ लो, कोई भी टेक्स्ट अदर देन जैन पढ़ लो, उसमें हनुमान के पापा किसको बोले जाते हैं? पवन, उसके हस्बैंड को नहीं बोला जाता है। समझ में आया? वायुपुत्र, वायुपुत्र। समझ में आया? व्हाट इज दिस वायुपुत्र? फिर आप बोलोगे नहीं पवन अंजय, पवन अंजय मतलब उसका जो हस्बैंड का नाम पवन अंजय था, पवन इज लाइक अ वायु। पर आर यू रियली श्योर इट वाज नॉट अ देवता? मतलब जो हिंदू लोग बोल रहे हैं ना, इट साउंड्स मोर लाइक अ देवता कॉन्सेप्ट, नॉट लाइक अ मनुष्य कॉन्सेप्ट। बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कई बार मैं सोचती हूँ कि हिंदू लोग तो आज तक यही सोच रहे हैं कि हनुमान के जो मतलब सॉरी, अंजना का जो हस्बैंड था पवन अंजय, वो मतलब वो उसके पापा नहीं थे। यू अंडरस्टैंड? दिस इज हाउ हिंदुज्म, मतलब आई वाज जस्ट रेफरिंग टू दोस टेक्स्ट, राइट? हाँ, बट हम लोगों के पास केवल ज्ञान वाले भगवान थे जी, हमारे, वो उन्होंने हमको पहले ही बोल दिया, नो इट वाज द हस्बैंड। डू अंडरस्टैंड? अंजना सुंदरी को 16 सतियों में डाला। हम 16 सतियों में है, मतलब उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है शील पे। हम्म, इसका मतलब कुछ ना कुछ रहा होगा, लोगों ने इल्जाम लगाया शील पे। शील पे इल्जाम क्वेश्चन मार्क लगा, तो वो 16 सतियों में गई ना, मतलब कुछ ना कुछ हाँ, इस रिलेटेड शील के ऊपर कुछ ना कुछ ड्रामा जरूर हुआ था उनकी लाइफ में, ठीक है? हम्म, तो वो इल्जाम हिंदुइज्म के एंगल से देखो तो वो कभी क्लियर हुआ ही नहीं, वो इल्जाम। समझ में आया? हाँ जी, कभी क्लियर नहीं हुआ। दे स्टिल फील इट वाज नॉट देयर हस्बैंड, हनुमान के पापा उसके, मतलब डू यू अंडरस्टैंड क्या मैं समझा रही हूँ? गॉट इट? सो कई बिल्कुल, इल्जाम कभी क्लियर नहीं होते हैं। दे ऑलवेज थिंक ओ शी इज बैड, नोबडी गेट्स क्लियर्ड। मैं ओके, आपको बोल रही हूँ, आप श्रावक हो, अपनी एनर्जी कंजर्व करो। एनर्जी मतलब वेस्ट मत करो लोगों को प्रूव करने के लिए कि मैं तो अच्छी इंसान हूँ। क्या उखाड़ लोगे? यदि लोगों को प्रूव कर भी दिया कि मैं अच्छी इंसान हूँ, क्या मिल जाएगा आपको? कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो सोचना है सोचो भैया, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, अपन को क्या जाता है? ठीक है? अच्छा बेटा, ठीक, 2 गाली दोगे ना तो मेरी निर्जरा ही होगी। जा, रहो जहां पे रहना है रहो। जो बास्क इन योर स्टुपिडिटी, बास्क इन योर इडियोसिटी, अपन क्या करें? समझ में आया विनीता जी? हम बिल्कुल, लोग कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं टू प्रूव वी आर ग्रेट पीपल, वी आर नाइस पीपल, वी आर दिस पीपल। क्यों प्रूव करना है भाई? मुझे तो ये नहीं समझ में आया। वो कितनी एनर्जी तुम बचा लेते हो, कितना टाइम बचा लेते हो? डालो ना वो टाइम मोक्ष मार्ग में। आरती ध्यान से भी बच जाते हैं। हाँ। पर ऐसा नहीं है कि ये तुमको ही गालियां पड़ रही है। आप ध्यान से देखोगे ना, कौन ऐसा जीव है जिसको गाली नहीं पड़ रही है? विनीता जी बताइए, कौन बच गया? मुझे बताओ ना। सारे तीर्थंकरों को भी गाली पड़ रही होती है, महावीर स्वामी भगवान को भी पड़ रही होती है, तब केवली भगवान को भी पड़ रही है, तीर्थंकर भगवान को भी पड़ रही है, तुमको भी पड़ गई, बिग डील। समझ में आया? जस्ट खरम उदय, नथिंग एल्स, पीपल्स परसेप्शन। अब पीपल मिथ्या दृष्टि है, पीपल का परसेप्शन गलत है, तो वो तो तुमको घटिया समझेंगे। यस, मिथ्या दृष्टि जीव है, वो तो ऐसे ही बोलेगा ना, वो तो है महावीर ना? स्वामी भगवान को गाली देगा ना। हाँ, देखो मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ गलत है? मिथ्या दृष्टि का मतलब ही है उसका दृष्टिकोण गलत है, ठीक है? वो तो जी, महावीर स्वामी भगवान को यदि बेकार बोलेगा, गलत बोलेगा, बोलेगा नहीं ये भगवान नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, तो वो सही कर रहा है, क्योंकि वो उसका मिथ्यात्व बोल रहा है, ठीक है? यू डोंट नीड टू गो एंड प्रूव इट टू देम कि नहीं 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 महावीर स्वामी भगवान तो बहुत अच्छे थे। प्रूव करने का कोई फायदा नहीं। सामने वाला क्या मान लेगा कि महावीर स्वामी भगवान सही थे? नहीं। सच काइंड ऑफ एक्सपेडिशंस नहीं उठाने चाहिए भैया। आपके मन की खुशी, आपके मन की जो इच्छा हो। मेरे पास एक बार एक मेरी स्टूडेंट के का बेटा ने अचानक मुझे फोन किया, और पता है क्या बोला? बड़ा था, मतलब इट वाज अ बिग किड, 20 25 साल का तो होगा वो लड़का। अचानक मुझे फोन किया, कहता है आंटी आई वांट टू टॉक टू यू समथिंग। मैंने कहा बोलो बेटा। ही सेड आंटी व्हाट मेक्स यू थिंक महावीर स्वामी भगवान इज ने जो सब कुछ लिखा इज नॉट फिक्शन? फिक्शन का मतलब होता है मन मन की कल्पना से। इट्स अ क्रिएटिव राइटिंग, यू नो, क्रिएटिव जो होती है ना स्टोरी, नहीं बनाई हुई स्टोरी। पहले तो मुझे बहुत हंसी आई, सुपर हंसी आई। मैं तो 5 मिनट पहले तो हंस ली, ठीक है? हाँ। फिर मैंने सोचा यदि
क्रिएटिव के एंगल से भी लिया जाए तो अभी तक मुझे ना कई लोग मुझे बड़े क्रिएटिव लगते हैं, अंडरस्टैंड, सम आर्टिस्ट आर वेरी क्रिएटिव। मुझे वो होता है ना हैरी पॉटर की जो राइटर है JKR, मुझे वो भी बहुत क्रिएटिव, मुझे कई लोग बहुत क्रिएटिव लगते हैं। पर मैंने बोला यदि 32 आगम में इतना हाई लेवल का ज्ञान जो कभी आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं करता, यदि वो भी क्रिएटिविटी से निकला है तो बेटा सब महावीर स्वामी भगवान सबसे बड़े क्रिएटिव बंदे तो होंगे। डू अंडरस्टैंड, नॉट रॉन्ग देयर। पर मुझे इतनी हंसी आई कि मैंने उसके इस बात को रिफ्यूट ही नहीं किया। मैंने रिफ्यूट इन द सेंस, मैंने उसको मना ही नहीं किया कि तुम गलत सोच रहे हो। मैंने उसको एक चीज बोली, मैंने बोला इंडिया इज अ फ्री कंट्री एंड यू हैव फुल राइट टू बिलीव वट एवर यू वांट टू बिलीव। डू यू अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, इंडिया में सब कुछ सोच सकते हो, तुम्हारे पास पूरा हक है, तुम जो सोचते हो इज टोटली ओके। डू यू अंडरस्टैंड? मैंने रिफ्यूट नहीं किया, मैंने मना नहीं किया जो तुम इल्जाम लगा रहे हो, मैंने मना नहीं किया। मैं क्या बोल रही हूँ, इंडिया इज अ फ्री कंट्री, यू हैव फुल राइट टू थिंक वट एवर अबाउट महावीर स्वामी भगवान, ठीक है। पर एक चीज याद रखो, तुम्हारी मम्मी जो है ना, उनको महावीर स्वामी भगवान पे पूर्ण श्रद्धा है, ठीक है, भगवान के रूप में, ठीक है। तो उनको अंतराय मत दो, उनको जो करना है करने दो। जैसे तुम्हारे पास फुल फ्रीडम है ना, राइट, जो सोचने के बारे में, अपनी मम्मी को भी, तुम्हारी मम्मी को भी फुल फ्रीडम है, जो मर्जी वो सोचे। समझ में आया? जो मर्जी वो सोचे, उसके पास फुल फ्रीडम है। प्लीज डोंट ट्रबल हर। वो लड़का मेरे आंसर से इतना इम्प्रेस हो गया, हाँ, कि उसने अपनी मम्मी को जाके बाद में एक आईपैड भी लेके दिया। कहा कि मम्मी आप है ना आशिमा आंटी की क्लासेस इस आईपैड पे सुना करो। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। उसने अपनी मम्मी को आईपैड लाके दिया कि मम्मी मोबाइल में नहीं, आप इसमें पर सुनो, राइट। आई वाज हैप्पी। फिर मुझे बाद में पता लगा था कि उस लड़के ने ना ये वाला जो सवाल है ना, बहुत सारे मारा साहब, बहुत सारे लोगों को भी पूछा था ये वाला सवाल, ठीक है। वो पूछा था। और लोग क्या करते हैं, डिफेंस में चले जाते हैं। डिफेंस का मतलब क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पता, हम प्रूव करते हैं कि महावीर स्वामी भगवान सही थे, महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञानी थे, महावीर स्वामी भगवान ग्रेट थे। प्रूव करते हैं, ठीक है। और प्रूव करते करते ना वो आदमी लोग घबरा, प्रूव करते करते एविडेंस दे दे के ना लोग आदमी घबरा जाते हैं। क्या तू अभी तक कन्विंस नहीं है, तू अभी तक कन्विंस नहीं है, और एविडेंस देते हैं टू प्रूव के महावीर स्वामी भगवान ग्रेट थे, केवली थे। और सामने वाले का क्या काम है, नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, जाओ। समझ में आया? जी। मैंने जब आंसर दिया ना, ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड। माई पॉइंट इज, क्यों प्रूव करना है, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। आपको जो सोचना है सोचो भैया, जिसको गाली देनी है दो। मेरे को क्या, मेरे भगवान को भी गाली दे दोगे? मेरे हाथ में है। महावीर स्वामी भगवान के जैसे कर्म उदय होंगे, क्या मैं कंट्रोल कर सकती हूँ? हाँ। संवोसरण में भी जब गौशालक घुसता है, महावीर स्वामी भगवान ने बोला था चुप रहना। दो साधुओं से चुप नहीं रहा गया, उन्होंने बोला तो बेचारे मर गए। You cannot stop the people who are yelling, insulting your religion, your ideas, your Bhagwan. There's no way you can stop it. Sure, go ahead. Are we very clear? Vinita ji, does that give you the answer? जी जी, थैंक यू। लोग यदि पूछोगे कि भगवान क्या केवल ज्ञान था, तो मैं प्रूव करने की मेहनत करूंगी। पर आप यदि ये बोलोगे कि भगवान एवं ही थे, तो मैं बोलूंगी बेटा देन यू थिंक वट एवर यू वांट टू थिंक, बिल्कुल। राइट, देन आई कैन नॉट हेल्प यू। अंडरस्टूड? आप तो मान के चल रहे हो ना कि वो बेकार है, तो बेटा आपका विश्वास आपके पास, मेरे को क्या लेना देना उसका। दैट इज यू, दैट्स नॉट मी, ठीक है। थैंक्स। ये मैं आर्ग्यूमेंट इसलिए दे रही हूं कि कषाय भड़काना है ना, तो कषायों को कम करना है हमको, ठीक है। संभोग में आदमी के कषाय कंट्रोल बेस्ट होते हैं, बेस्ट। कब अलाउ किया जाता है जिनकल्पी को अकेले घूमने के लिए? जब उनका कषाय कंट्रोल ऑलमोस्ट वीतराग लेवल पे पहुंच जाता है। ऑलमोस्ट वीतराग मतलब ये आदमी कुछ भी कर लो, ये कषाय भड़केंगे ही नहीं। उसके पैर में कीला ठुक जाएगा, कान में कीला ठुक जाएगा, सर पे अंगारे जल जाएंगे, उसकी आंख में कांटा चला जाएगा, उसको लोग पीट पाट देंगे, उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको लोग इंसल्ट करेंगे, राइट। वो साधु को कषाय नहीं भड़केंगे, चाहे कुछ भी कर लो उसके साथ। दैट इज द थ्रेशोल्ड। मैंने आपको बोला ना, चारित्र कब बंद कर देना चाहिए, तपस्या कब बंद कर देनी चाहिए, एक एक थ्रेशोल्ड है। जब कषाय हाँ, भड़के तब। एग्जैक्टली। जब कषाय भड़के बंद कर दो। ऐसा हो सकता है आप 28 करोड़ आपके कषाय ना भड़के,
और मेरा एक व्रत करूं और मेरे तो कषाय भड़क जाए, तो मेरे को आपको नहीं देखना है, मुझे अपने कषायों को देखना है, मुझे बंद कर देना चाहिए। समझ में आया? जी। हाँ, गॉट इट। सो आप देखो 3-4 बोलों से ना संभाव, वीतरा, ऑलमोस्ट वीतराग दशा पे कितना जोर दिया जा रहा है, समझ में आया कितना इंपॉर्टेंस है? और यहाँ पे इंडिपेंडेंस पे। तो ये संभोग प्रत्याख्यान समझ में आ गया? जी। चलिए, चलिए नेक्स्ट का देखते हैं। उपधि प्रत्याख्यान। प्रश्न, हे भगवान, उपधि प्रत्याख्यान रजोहरण और मुख वस्त्रिका के अतिरिक्त वस्त्र पात्र आदि उपधि का प्रत्याख्यान त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, रजोहरण और मुख वस्त्रिका के अतिरिक्त वस्त्र पात्र आदि उपधि का प्रत्याख्यान त्याग करने से स्वाध्याय आदि में विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होती। निरुपदिक उपधि रहित जीव को निष्कांक्ष वस्त्र आदि की अभिलाषा नहीं रहती और उपधि न रहने से शारीरिक और मानसिक कोई क्लेश नहीं होता। ओके, तो भगवान से पूछा, अच्छा उपधि का मतलब होता है कोई भी साधु मुपत्ति और ओगे के बिना नहीं होता है, जिसको पूंजनी भी बोलते हैं, जिसको रजोहरण भी बोलते हैं। ये दो चीजें तो हर साधु के पास होती है, ठीक है? ये चीज के बिना साधु साधु बना नहीं रहता है, ठीक है? सो इन दोनों को हम उपधि नहीं बोल के बाकी सबको, जैसे बर्तन हैं, कपड़े हैं, पढ़ाई की चीजें हैं, उसको हम उपधि के अंदर ले रहे हैं। यदि मैं उपधि का प्रत्याख्यान कर लेती हूं तो मुझे क्या फायदा होता है, ठीक है? तो भगवान बोलते हैं, भगवान ने उसका आंसर दिया, स्वा प्रत्याख्यान करने से स्वाध्याय आदि में विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होती है। क्योंकि देखो आपको कपड़े चाहे आप जितनी भी देर से आप साफ करो, ठीक है, एक एक महीने बाद साफ करो, बट साफ तो करना ही पड़ेगा ना। बर्तन भी साफ करने पड़ेंगे, जो आपको का काम है आपको वो करने पड़ेंगे। टाइम कहाँ जाएगा? स्वाध्याय में विघ्न आएगा, मतलब वो टाइम तो वहीं से जाएगा ना। कहाँ से जाएगा? जो आप पढ़ाई कर सकते थे ना, वो टाइम में से जाएगा। सो बेसिकली आप स्वाध्याय में विघ्न आ रहा है, आएगा यदि आप करोगे तो, ठीक है? और उपधि रहित जीव वस्त्र आदि की अभिलाषा नहीं रखता है, और उपधि न रखते हुए शारीरिक और मानसिक कोई कलेश नहीं होता, उसके पास कुछ है ही नहीं। आई हैव नथिंग टू लूज। कहते हैं द पीपल हु आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इज हु हैव नथिंग टू लूज, राइट? जिनकी इज्जत रॉक बॉटम है, जिनके पास, जिनकी हालात रॉक बॉटम है ना। कई बार कुछ ऐसा हुआ था, तो मैंने ना किसी को देखा, दे वर गोइंग थ्रू हेल एंड दे वर गोइंग रॉक बॉटम। तो किसी ने बोला व्हाई डोंट यू हेल्प? मैंने कहा जब आदमी रॉक बॉटम हिट करता है ना, जब पर्सन व्हेन ही हिट्स रॉक बॉटम ना, देन उसको एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। देयर इज नो वे अदर देन अप। यू अंडरस्टैंड? अपने आप वो उठेगा, अपने आप काम करेगा और उसमें से प्रॉब्लम से निकल जाएगा, ठीक है? पर उसको रॉक बॉटम जब तक नहीं दिखाई देगा ना, तब तक उसको यही लगेगा लोग मेरी सेवा कर दे, लोग मेरा काम कर दे, लोग मेरी वो सुख के अंदर हैप्पीनेस, लाइफ में हैप्पी होने के लिए एफर्ट मारता रहेगा। जितने भी नेक्स्ट जनरेशन है वो किसके लिए एफर्ट मार रही है? हैप्पी होने के लिए। मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ, हैप्पी होना इज नेवर द लक्ष्य। आपको मनुष्य भव नहीं मिला है हैप्पी होने के लिए, नो, दैट इज नेवर द लक्ष्य। देर आर मिशंस इन लाइफ, खुद के मिशंस क्रिएट करो और वो करो। लोग क्या करते हैं, हम गरीब थे ना तो हम इतनी मेहनत करके अमीर हुए ना, अभी हम अपने बच्चों को सुख देंगे, हैप्पी करेंगे। अरे तुमने यदि अपने बच्चों को वो हैप्पी वाले लूप में डाल दिया ना, हैप्पी होने के लूप में डाल दिया है, और उनको यही बोला है किसी भी तरह से सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो, हैप्पी रहो, राइट? फिर वो उसी को चेज करेंगे, मतलब वो उसी के पीछे भागेंगे। जैन धर्म वाज, मैंने बताया ना, मनुष्य भव वाज नेवर डिजाइन टू रिमेन हैप्पी। मनुष्य भव वाज डिजाइन टू डू योर ड्यूटीज, ठीक है? बट कई लोग क्या करते हैं, हैप्पीनेस को जो चेज करते हैं ना, दे स्पाइरल इनटू बैड 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 थिंग्स, एंड समटाइम वो इतनी बुरी हालत में होते हैं, दे हिट रॉक बॉटम। मैं बोलती हूँ लेट देम हिट रॉक बॉटम, बिकॉज इफ दे डोंट हिट रॉक बॉटम, बीच में से तुमने उनको उठाया ना, वो फिर से दिल हिट रॉक बॉटम अगेन। मतलब जब तक उनको अकल नहीं आएगी कि सुख वॉज नेवर द एम, राइट? स्टार्टिंग में चाय कॉफी से नशे नहीं होते हैं, फिर स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से उनका खुशी, उनको हैप्पीनेस नहीं मिलती, तो वो लोग वीड चालू करते हैं, वीड के बाद ज्यादा बड़े बड़े ड्रग्स चालू होते हैं, और इसके बाद क्या होता है?
जहाँ पे दारू और ड्रग्स आते हैं वहां पे वो क्या बोलते हैं, शबाब कबाब नॉनवेज सब कुछ चालू हो जाता है, एवरीथिंग स्टार्ट्स। क्या सीखा हमने? सुख वॉज नेवर टू बी चेज। मनुष्य भव ड्यूटी करने के लिए मिला है, सुख को चेज करने के लिए नहीं मिला है। इट वॉज नेवर अबाउट सुख। पर हम लोग तारीफ कैसे करते हैं? अरे मैं उसके घर गई, मैं उससे मिली, कितनी सुखी थी वो। वी ड्रीम ऑफ सुख, हमको पता भी नहीं है बट हम लोग सुख को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सुख इज सपोज टू बी अ वेरी रेवर्ड, मतलब अरे बहुत ग्रेट चीज है। जैन धर्म नहीं बोल रहा है सुख इज अ ग्रेट थिंग, ठीक है? जैन धर्म किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है? एनीबडी? ड्यूटीज को अपनी। ड्यूटीज को दे रहा है। मोक्ष मार्ग में एफर्ट मारो, अपने मिशंस करो, अपनी हैव योर ओन मिशंस, डू दैट। उसके लिए तुम्हारा बाजा भी बच जाए, उसमें तुमको सुखी नहीं भी मिले, दुख भी मिले, तो भी करो। अट्ठाई करने वाले को क्या सुख मिल जाता है? बाजा बच जाता है फिजिकली। कितना बाजा बजा होता है अट्ठाई करने वाले का, और मांस खमन करने का वाले का तो हालत कितनी बुरी होती है, वीकनेस कितनी होती है, पता है ना? खासकर पारने के बाद तो बेटा और ज्यादा एक स्लम्प आता है बॉडी के अंदर, ठीक है? सबका बुरा हाल होता है। इट वॉज नेवर अबाउट सुख, इट वॉज, वो भी सोच रहा है मुझे अपनी आत्मा को मोक्ष भेजना है, ठीक है? कैसे भेजू? चलो मांस खमण का तपस्या करूं। वो भी तो अपनी ड्यूटी कर रहा है ना, अपनी आत्मा के प्रति अपनी ड्यूटी निभा रहा है कि आत्मा को मोक्ष भेजने का काम कर रहा है। इट्स ऑलवेज अबाउट ड्यूटी, ठीक है? नेवर अबाउट सुख। सो उपदी प्रत्याख्यान भी इज ऑल्सो गिविंग यू द आइडिया कि आप मानसिक और शारीरिक कलेश उत्पन्न नहीं होगा आपको यदि आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है ना? जो ऑब्वियसली ये सब काम आप और मैं तो कर नहीं सकते, क्योंकि पहले तो हम साधु ही नहीं है, ठीक है? और आजकल ऐसे इस लेवल के साधु एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? सो मेरा सवाल ये है, फॉर अ साधु इट्स ए जॉब टू कीप उपदी, मतलब साधु को तो उपदी रखनी पड़ेगी, वो समझ में आता है, ठीक है? उनको तो अपनी टाइम और एनर्जी उसमें देनी पड़ेगी, उस उपदी को देखने वेखने में, ठीक है? हाँ, मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, डू वी ऑल्सो रियलाइज दैट आउट दैट कि आपके पास भी जो आपकी उपधि है, मतलब आप उपधि का मतलब यहाँ पे पूरी अपनी वेल्थ प्रॉपर्टी रिलेशंस अपने दोस्त सब कुछ ले लो, ठीक है? कि आपकी भी जो उपधि है ना, वो आपका कितना टाइम और एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। कभी आपने ये बात सोची है? राइट? कभी सोचा है वो आपको मोक्ष मार्ग से कितना दूर ले जाते हैं? राइट? रिश्तेदार दोस्त कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मान लो वो डिनर पे भी आ रहा है तो आप पूरा दिन उसमें जाता है। कहाँ समय के होती है? क्या होता है? ये भी बना दूं, ये भी कर दूं, ये भी उसको देना है, ये भी करना है, पूरा दिन उसमें जाता है। पूरा दिन नहीं भी जाए तो आधा दिन तो डेफिनेटली जाता है। फिर यदि उसने आपने उसको बुलाया तो दूसरे दिन वो भी तुमको बुलाएगा। अब बेटा दूसरा आधा दिन गया, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। एनी काइंड ऑफ उपधि, राइट, इज रिक्वायर्स टाइम एंड एनर्जी। वो आपको मोक्ष मार्ग से दूर ले जाती है। जिसको धर्म करना है ना, वो उसको अपनी ये सारी जो उपधि है ना वो कम करनी पड़ेगी। तो साधु की अपेक्षा अलग, मैं श्रावक की उपधि की बात कर रही हूँ। श्रावक की क्या उपधि है? वही समाज में इज्जत कमाना। ये उपधि नहीं है तो और क्या है? इज्जत के लिए आप हर बार समाज में जो एक्टिविटी होती है आपको जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि भैया आप होते हैं ना, संघ के लीडर हो या कुछ भी हो, आपको बार बार जाना पड़ता है। आपके फ्रेंड्स आपके उपधी हैं, आपके रिलेटिव्स आपके उपधी हैं, सब कुछ उपधी है। यहाँ तक कि आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके आपके स्पाउस, सब लोग आपकी उपधी हैं, ठीक है? आपको संसार उनको की देखना सारी पड़ेगा। एक्टिविटीज और सारे रिलेशन सब कुछ उपदी ही है संसार का। राइट। तो आप ये सोचो उनमें से बेयर मिनिमम रख लो, बेयर मिनिमम, ठीक है? मुझे मेरे माँ बाप को देखना है, मुझे मेरे स्पाउस को देखना है, और मुझे मेरे बच्चों को देखना है। उससे ज्यादा ना कम करो, जितना कम कर सको ना करो, ठीक है? और जितना आप, तो यही मैं बोलती हूँ, आप कितना कम कर सकते हो जिससे आप मोक्ष मार्ग में जाओगे। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो वैसे भी ना आपके रिश्ते ये काफी कम हो चुके हैं ऑलरेडी। यदि आप 3-4 साल से धर्म कर रहे हो, कितने कम हो चुके हैं सोच के देखो। बहुत आपके कम हो गए, बहुत कम हाँ, हो गए। हाँ। पहले तो समाज की हर एक्टिविटी में भैया पार्ट लेना, अब लगता है ठीक है यार, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो इट्स ओके, दूसरे लोग कर लेंगे, ठीक है? रिलेटिव में भी वो आ गए तो ठीक, खुद एफर्ट मार के तो हम प्रोग्राम बनाते नहीं है कुछ करने का, ठीक है? सो आप ध्यान से देखोगे ना, जो ज्यादा धर्म ध्यान में जाता है ना, वो ये सब अपनी, हमारे जो श्रावक रिलेटेड उपधि की बात कर रही हूँ, रिश्ते नाते समाज इज्जत, ये सब
पूरा उठा के जीरो ऑलमोस्ट कर चुके होते हैं हम लोग, फर्क ही नहीं पड़ता, करते रहो। कभी देखा है आप लोगों ने भी आपकी जाना एकदम कम हो गया है, शादियों कितना? में भी नहीं जाते, शादियों में भी नहीं जाती। हाँ, ऐसा लगता है क्या वहां जाओ, शक्ल दिखाओ, खाना खाओ, वापस आओ। उनको भी नहीं याद रहता कौन आया, हमको कौन सा याद रहेगा किन किन शादियों में आप गए हो। ठीक है, क्या होना होता है, कपड़े सिलेक्ट करो, ये पहनो, पूरा आधा दिन तो जाता है उस माथाकूट में। उससे अच्छा तो खुद घर में अच्छा खाना बना के खा लो ना चुप करके। ठीक है, शादी ब्याह कितना एक टीडियस जॉब लगने लग जाता है आफ्टर जैन धर्म के बाद। ठीक है, बहुत पास के रिश्तेदारों में जाना पड़ता है, दूर के क्या जरूरत है, छोड़ दो। ठीक है, ओके। सो ये उपधि प्रत्याख्यान नहीं होता है आजकल के टाइम में हमारे नॉर्मल साधुओं के बीच में। ठीक है, अगेन ये इम्प्रोबेबल है, स्टिल मैंने उसको श्रावक पने से घटित किया है। जितना हो सके ना उस पर दुख भी महसूस मत करो। अचानक एक बार मैंने ना ऑलमोस्ट 10 साल के बाद धर्म की करने वक्त मैंने रियलाइज किया कि मेरे ग्रुप कितना छोटा हो गया है। वो जो मेरे पुराने फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं एफर्ट मार के रखती थी और आना जाना करती थी और दोस्त का ये वो करती थी, रिलेटिव का करती थी, कितना कम हो गया है। और मुझे बहुत बुरा लगा कि यार आई हैव ऑलमोस्ट मेरा कट ऑफ हो गया है संसार से, जो होता है ना एक सिस्टम जो क्रिएटेड है। फिर रियलाइज होता है ठीक है यार, इट इज ओके, वैसे भी इतना आउटपुट नहीं होता है इन सब चीजों का। ओके, सो आपका भी यदि हो रहा है तो इतने ज्यादा अपसेट मत होना कि यार इतने में ना के बराबर वो लोग रह गए हैं। ठीक है, लोग फोन करना ही बंद कर दिया है लोगों ने, क्योंकि आपने फोन करना बंद कर दिया है। ठीक है, एक्चुअली वेवलेंथ भी नहीं मिलती है, और हम जो बात करते हैं वो उनको इतनी पसंद भी नहीं आती है, क्योंकि हाँ और टॉपिक ही अलग हाँ, हो गए हैं। और हम अम्माओं जैसी बातें करते हैं, छोड़ दो क्या फर्क पड़ता है, हम ऐसी बातें करते हैं, राइट। सामने वाला बोलता है क्या छोड़ दो यार, इतनी मसालेदार खबर है यार, तुम लोग बोलते हो छोड़ दो, हम बोलते हैं छड़ यार, नहीं फर्क नहीं पड़ता, चलना उसका वो जाने, राइट। सो आई एम जस्ट सेइंग, हम लोग भी जितनी उपधि अपनी कम करेंगे ना, हम भी अपने मानसिक और शारीरिक कलेश नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग भी लोगों के कलेश जो है ना देख के हम खुश होते हैं, लोगों की मसाला स्टोरी सुन के हम एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। तो क्या कर्म बंद करके हमारा भी फ्यूचर वैसा ही होता है ना। इसलिए हो सके ना तो सब कुछ शट डाउन कर दो, नहीं करना यार। ठीक है, पर यस, कभी ये मत भूलना कि अपने रिश्तेदार और आपके घर में जो दूसरे लोग आते हैं उनका उनका ध्यान नहीं रखना। क्योंकि श्रावक वो कौन सा है, श्रावक के गुण नहीं, मार्गानुसारी के गुण के अंदर लिखा है कि जो आपके घर आता है वो कभी खाली है, मतलब आप उसको खाना पिला के ही भेजोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई आता है और आप उसका कदर नहीं करते हो और आप उसको ठीक से नहीं देखते हो। आप उसको देखते हो पर उठ उठ के आप प्रोग्राम्स नहीं बनाते हो, दैट्स व्हाट आई मीन। ठीक है, इस टॉपिक में किसी को कुछ पूछना है, उपधि प्रत्याख्यान? चलिए तो नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, आहार प्रत्याख्यान। यहाँ पे जो आहार का मतलब अल्पकालीन अनशन है, तो जैसे आप और मैं करते हैं ना उसकी बात है, छोटे टाइम के लिए हम लोग कर रहे हैं, ये आजीवन की बात नहीं हो रही है, नहीं तो वो तो संथारे वाली बात होती है, ये अल्पकालीन है। ठीक है, चलिए सवाल पढ़िए। प्रश्न, हे भगवान, आहार का त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, आहार का प्रत्याख्यान त्याग करने से जीने की लालसा छूट जाती है, और जीने की लालसा छूट जाने से जीव आहार के बिना संक्लेश को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, सो आप यदि मेरे को ना दो सवाल है, पहले मैं ये वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। वाई डू केवली ईट? आपको पता है ना कि किसी 9 साल के बच्चे को यदि केवल ज्ञान हो जाता है और उसकी उम्र बहुत लंबी है, जैसे चौथे आर्य के अंदर नहीं होते हैं जो ऋषभ देव भगवान के टाइम में, जब आयुष इतनी लंबी होती है, इतने काल तक उसको केवली पर्याय में रहना है, तब जाके वो जीव सिद्ध होगा। तो केवली पर्याय इतना बहुत लंबा टाइम है, ये समझ में आ रहा है आपको? तो आपको पता है उनको खाना पीना करना पड़ता है, दे ईट फूड, वो खाना भी खाते हैं केवली भगवंत। वो क्यों खाते हैं, डू यू नो दैट? क्यों खाते हैं? शरीर चलाने के लिए। वेरी गुड, बॉडी को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि केवली के बॉडी के अंदर भी दे नीड एनर्जी, सो वो लोग खाते हैं। फिर पता है, जिस आदमी को केवल ज्ञान हो रहा है और वो मोक्ष जाने वाला होता है ना, यदि पहले केवल ज्ञान हो गया होता है, तो ये नियम है कि वो संथारे के जिस दिन मरने वाला होता है ना उसके काफी पहले ही वो
संथारा कर चुका होता है कि भैया मैंने खाना पीना छोड़ दिया। वो क्यों करता है? व्हेन डू दे डू संथारा? सोच के देखो, वो संथारा क्यों करते हैं केवली? जब उनका शरीर काम करना बंद कर देता है। नहीं। नहीं, देखो, संथारा एक तपस्या है, ठीक है, संथारा एक तप है ना। तो एक केवली को तप करने की क्या जरूरत है? क्योंकि उसको तो केवल ज्ञान हो गया ना। यदि मुझे केवल ज्ञान हो गया है, मुझे तो मेरे को तो गारंटी है ना कि मैं सिद्ध बन जाऊंगी। फिर मुझे तपस्या करने की क्या जरूरत है? तो उनको संथारा करने की जरूरत होती नहीं है केवली को। फिर भी वो संथारा करते हैं, क्यों करते हैं, मेरा सवाल है। दे डोंट नीड टू डू संथारा, वो तप है। केवली को तप करने की जरूरत नहीं है। वाई डू दे स्टिल डू तप? औरों को बताने के लिए कि करना पड़ता है, मोक्ष जाने के लिए। मोक्ष तो अब उनको जाने। पता है कि मेरी बॉडी में इतनी खाना और पानी है कि उस दिन तक मैं सरवाइव कर जाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है खाने पीने की। समझ में आया? ठीक है। तो तब वो संधारा करते हैं, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे वो 2 महीने का हो, डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटी। अभी मुझे खाने, क्योंकि उनको केवल ज्ञान में दिख रहा है ना कि मेरी डेथ कब होने वाली है, अब मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं है, तो वो खाना पीना उठा के बंद कर देते हैं। नॉट, ठीक है। सो फॉर देम इट इज लाइक आई डोंट नीड द फूड, इट इज मोर नीड बेस्ड रादर देन तप। उनके लिए तप की क्या वैल्यू, बिकॉज दे आर गारंटीड मोक्ष। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जब पूछा जा रहा है आहार का प्रत्याख्यान करने से जीव को, तो इस लॉजिक से आपको समझ में आता है कि साधु के लिए आहार करने का एक ही क्या काम है। आहार का प्रत्याख्यान करने से जीने की लालसा छूट जाती है। मेरा मन ही नहीं करता है, मैं मतलब कर देती हूँ। और मैं जीने की लालसा छूट जाने से जीव आहार के बिना संक्लेश को प्राप्त नहीं होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं अ, मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये होगा नहीं होगा। ठीक है। कई जगहों पे साधुओं के बारे में ऐसा वर्णन आता है। महावीर स्वामी भगवान के जीव ने नायसार के भव के अंदर केवल सम्यक दर्शन प्राप्त किया। वो वह उसने कैसे, किस सर्कमस्टांसेस में ये हुआ था, तो कहते हैं एक साधु जा रहा था जंगल के अंदर, और वो रास्ता भूल जाते हैं। तो होता है ना कि अब तो मैं किसी तरह से रास्ता पहुंच ही नहीं पाऊंगा, अब तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा, जंगल पे कौन रहता है। तो उस साधु ने संथारा कर लिया था, क्या सोच करके, मैं तो बचूंगा नहीं, जब बचना नहीं है तो चलो संधारा ही कर लो। वो संधारा कर लिया। वहां पे वो जो लकड़हारा जो नाइसार था ना, वो लकड़ी काटने आता है, वो मिलता है। वो उसको खाना भी देता है और उसको रास्ता भी बताता है। ठीक है, और इस तरह से वो साधु की जान बच जाती है। वो साधु ने क्यों किया था, उसको जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। ठीक है यार, मुझे नहीं लगता मैं बचूंगा, चलो आहार पानी त्याग कर दो। ठीक है। आपको और मुझे अपनी आयुष को लंबा खींचने का बड़ा मन करता है। ठीक है। मॉडर्न जो एलोपैथिक साइंसेस है ना, वो उसका एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह से आयुष बढ़ाओ, आयुष बढ़ाओ। भैया वेंटिलेटर पे डाल दो, पर भैया मरना नहीं चाहिए आदमी। ठीक है। सारे बॉडी पार्ट्स मशीन्स पर डाल दो, लेकिन आदमी मरना नहीं चाहिए। ये किसका एटीट्यूड है? एलोपैथिक मेडिसिन का। ठीक है। जैन धर्म बोलता है नहीं भाई, अपन को तो ना आराम से, जब तक धर्म मेरा बॉडी करना बंद कर देना, तब मेरे को मर जाना प्रेफर है। ठीक है। तो हम लोग जैन धर्म का संथारा लेते हैं जब शरीर से धर्म नहीं होता है, तो संथारा ले लो। ठीक है। आहार प्रत्याख्यान का मतलब है जीने की लालसा ही खत्म हो जाती है, मन ही नहीं करता है, छोड़ दो इसको सब कुछ। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, कषाय प्रत्याख्यान। प्रश्न। हे भगवान, कसाय का प्रत्याख्यान त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर। अ, क्रोध आदि कषाय का प्रत्याख्यान त्याग करने से वीतराग भाव प्राप्त होता है, और वीतराग भाव को प्राप्त हुआ जीव सुख दुख में समभाव रखने वाला होता है। ओके। अब ये कषाय प्रत्याख्यान हम कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे भी जितनी भी चौकड़ी खत्म हुई हो, लेकिन हम जीरो नहीं कर सकते हैं। तो कषाय प्रत्याख्यान जो होता है ना, वो करना चाहिए। ठीक है। तो वो करने से क्या होता है? वीतराग भाव उत्पन्न होता है। मैं कषाय कब नहीं करूंगी? जब मैं राग और द्वेष नहीं करूंगी। मुझे राग द्वेष को कंट्रोल करना है, सिर्फ द्वेष को नहीं, राग को भी।
आप और मैं ये वाला काम हम नहीं कर सकते, मैं मानती हूं, पर इसमें से ना कुछ हम कर सकते हैं। हमारे कषायों का लेवल जो है ना उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। सोचो आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है आप सोचो। तो मैं ये बोल रही हूँ कि उसको लकड़ी से मत मारो, और उसको गाली मतलब डंडे से मत मारो, या किसी और को इंस्ट्रक्शंस मत लो कि इसको इसको पीट डालो। ये सब का पचकान कर सकते हो कषाय पचकान में। आई वी क्लियर? कुछ अंशों में अपने कषाय का लेवल कम कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? किसी पे बहुत राग करते हो, जैसे अपने बच्चों पे राग करते हो, ठीक है। सो उसमें आप ये बोल सकते हो कि मैं ना अपने बच्चे से पूछूंगी कि बेटा तुमको जो मेरी जरूरत है तो कर दो, पर यदि वो किसी बात से उनको बड़ी टेंशन में है तो उनके साथ बैठ के आर्त ध्यान रुद्र ध्यान मैं ज्यादा नहीं करूंगी। मैं उनको सपोर्ट करूंगी, पर उनके साथ रोना पीटना ये हाय तौबा नहीं मचाऊंगी। क्यों नहीं मचाऊंगी? उनको मचाना पड़ता है क्योंकि उनको तो काम करना है ना, पर मैं नहीं करूंगी इतना ज्यादा। क्यों नहीं करूंगी? आई विल रिमेन स्थिर कि ये कर्म उदय है, दिस टू शैल पास, ये भी चला जाएगा बुरा दिन, ठीक है। मैटर ऑफ टाइम। यस, अभी नहीं जा रहा, अभी बड़ा मुसीबत में है। आई नीड टू बी शांत। सब लोग चिल्ला चिल्ली मचा रहे हैं, मैं भी चिल्ला चिल्ली मचाना चालू कर दूं, ठीक है। नॉट फेयर। तो ये सोच करके आप अपने कषायों को जितना कंट्रोल कर सको, इतने ज्यादा से इतना भी कर सको, दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज, ठीक है। क्रोध में आके मैं आपको ताने देती रहती हूँ, ताने देती रहती हूँ। तो मैं आज यदि कषाय प्रत्याख्यान करूं तो उसमें मैं ये भी सोच लूंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मुंह से खोल के गालियां नहीं दूंगी। मन में मेरी गालियां अभी भी चल रही होगी, आपको गालियां दे रही होगी, वो विनीता जी देखो ना ऐसे किया वैसे किया, मैं मुंह से गालियां नहीं दूंगी, पर मन से चल रही होगी। ये मुंह से नहीं दिया, ये भी एक कषाय प्रत्याख्यान को क्वालिफाई कर जाता है। मैं जब इनिशियल के मेरे दिन थे, बहुत स्टार्टिंग के दिन थे, मैं ये वाला प्रत्याख्यान करती थी, अपना लेवल ऑफ कषाय को रिड्यूस करती थी, ठीक है। मैं पाकिस्तान पे बॉम्ब फेंक दूं, इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की नेगेटिव मतलब जो स्ट्रॉन्ग जो डायलॉग्स नहीं यूज करूंगी, ठीक है। आई नो व्हाट पाकिस्तान इज, आई नो एग्जैक्टली जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी इट्स ओके, देर आर राइट पीपल एट द राइट प्लेसेस टू टेक केयर ऑफ इंडिया, राइट। आई नीड टू डेवलप माई श्रावक की पुण्य प्रकृति, सम्यक दृष्टि श्रावक में बनूं, तो मेरी पुण्य प्रकृति की वजह से इंडिया विल बी प्रोटेक्टेड। ये सोच करके आई एम मोर बॉदर्ड अबाउट बीइंग अ सम्यक दृष्टि एंड मेकिंग अदर पीपल सम्यक दृष्टि, ठीक है। जितने ज्यादा सम्यक दृष्टि लोग होंगे उतना ज्यादा इंडिया प्रोटेक्टेड रहेगा, आई नो दैट फॉर श्योर, ठीक है। दैट्स माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज पीस। गॉट इट? दैट कुड बी अ वे टू थिंक, ठीक है। ओके। सो कषाय प्रत्याख्यान के अंदर आप जो भी गंदा कर रहे हो और आप बंद नहीं कर सकते किसी वजह से, नहीं कर सकते हो, तो उसमें मात्रा कम करो। तो आप बोलोगे मात्रा कम करने से क्या हुआ? मेन तो क्रोध तो रहा, एंगर इश्यूज सब कुछ इश्यूज रहा। कोई बात नहीं, प्रत्याख्यान करते रहोगे ना तो वो भी कम होता चला जाएगा। कषाय प्रत्याख्यान करो आप और मैं, अपना लेवल ऑफ कषाय का रिडक्शन इज ऑल्सो पचखान, ठीक है। कषाय उणोदरी बोलते हैं ना, ठीक है। डन कर लोगे? कितने लोगों को लगता है वो आराम से कर लेंगे ये काम? ओके। लेवल ऑफ एंजाइटी, लेवल ऑफ सैडनेस, लेवल ऑफ एवरीथिंग को रिड्यूस करो, ठीक है। घर में किसी की डेथ भी हो जाती है तो भी हम कषाय करते ही है ना, रोना धोना ये सब आता ही है ना, सैड लोभ होता है ना, काश वो जिंदा होता, काश वो हमारे साथ होता। मैं ये नहीं कहती हूँ लाइफ इज गोइंग टू बी इजी, पर लर्न टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट डेथ इज नॉट एन इजी जॉब फॉर एनीबडी। खासकर जो साथ में रहता है तो बाप रे उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। आई अंडरस्टैंड दैट, स्टिल दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन, ठीक है। कषाय प्रत्याख्यान इज द वे टू गो, मूव फॉरवर्ड। वरना कितने टाइम तक, कब तक रोते रहोगे? मुझे पता है रोना बंद नहीं होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरी एक फ्रेंड की अभी हस्बैंड की डेथ हुई, हमने सुना तो पहले तो हमारे ही शोक निकल गया, मतलब क्या कर लोगे तुम? मतलब यू अपोलोजाइज। 2-3 महीने के बाद ऐसे ही बोला, तो कोई बात पे हुई तो उसने मुझे बोला
उसने ऐसे ही बोला हमको, मतलब ग्रुप में लिखा, उसने बोला आई हैव लर्न टू स्टॉप क्राइंग एंड मूव ऑन विद लाइफ, कब तक मैं रोती रहूंगी, मतलब शी यूज दीज वर्ड्स एंड वी वर लाइक बॉस ये करना कोई आसान नहीं है, आई एम श्योर फिर भी रोना आएगा, ठीक है, कोई आसान नहीं है, बट प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट, स्टार्ट योर लाइफ अगेन। वो भी कषाय प्रत्याख्यान को क्वालिफाई करता है, कषाय के अंदर 9 कषाय भी हैं, ठीक है। श्रावक अपने वेद मोहनीय कर्म को भी कंट्रोल में रखता है, ठीक है, हाँ, उसको भी क्वालिफाई कर दो। जुगुप्सा, किसी से अलकत मच रही है, उसको भी, उसकी भी क्वांटम कम कम करो। तो कषाय और 9 कषाय को कम करना भी का भी पचखान लिया जा सकता है। आर वी वेरी क्लियर? कौन करेगा ये काम? मैंने बताया ना, ये मैं करती थी, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। पर कभी भी एक दिन से ज्यादा का मत लेना पचखान, नहीं तो पचखान पक्का टूटेगा, ये भी बता दो। एक दिन से ज्यादा का मत लेना बेटा, एक दिन कर लिया ना बहुत बड़ी बात है। मेरा भी दूसरे दिन तक नहीं जाता था, दूसरे दिन फिर से मैं भड़की होती थी, एकदम भड़की होती थी। पर पहले दिन सुबह सुबह समायक हो जाए ना, तो कषाय का कंट्रोल करके ना पूरा दिन किसी तरह से गुजारा जा सकता है। तब भी आप भगवान की आज्ञा में हो, विद लेस कषाय ऑल्सो यू आर इन तीर्थंकर्स आज्ञा। कई लोग होते ही ऐसे लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट 36 37 योग प्रत्याख्यान। प्रश्न, हे भगवान, मन वचन काया रूप योगों की प्रवृत्ति का निरोध करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, मन वचन काया रूप तीनों योगों की प्रवृत्ति का प्रत्याख्यान निरोध करने से अयोगी अवस्था अर्थात शैलेशी भाव को प्राप्त होता है। अयोगी जीव के नवीन कर्मों का बंध नहीं होता और पहले बंधे हुए अघाती कर्मों की निर्जरा होती है। ओके, सो ये वाली जो बात हो रही है ना, ये जनरली उस आदमी की हो रही है जिसने मन वचन काया काया रूप योग का को शट डाउन कर दिया। वो कौन होता है? वो आदमी होता है जिसको केवल ज्ञान तो हो गया, 13th गुण स्थान में है, अभी उसको पता है कि मैं सिद्ध बनने वाला हूं, मेरा आयुष खरम खत्म होने वाला है। तो वो क्या करता है, 13th गुण स्थान का एंड से स्टार्ट करता है 14th गुण स्थान में करके, इस पूरे में ना मन वचन काया का जो योग होता है ना, उसको जीरो कर देता है उठा के। ये पूरी प्रक्रिया सिद्ध बनने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वो बोला जा रहा है कि जब वो सिद्ध बनने की जो प्रक्रिया के बारे में बात हो रहा है कि जब कि योगों की प्रवृत्ति का निरोध करने से क्या लाभ होता है, तो ऑब्वियसली ये करने से अयोगी हो जाता है। अयोगी का मतलब होता है जिस जिस जीव को मन वचन काया नहीं होती। ओनली सिद्ध भगवान डू नॉट हैव मन वचन काया, ठीक है। उनके ना मन होता है, ना वचन होता है, ना काया होता है, वो अयोगी होता, अयोगी जीव है सिद्ध भगवंत। और शैलेशी भाव को प्राप्त होता है, मतलब पर्वत की तरह स्ट्रॉन्ग, अड़िल, निष्कंप, एकदम स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है सिद्ध शिला पे, शैलेशी भाव को प्राप्त होता है। अयोगी जीव के नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है, सिद्ध भगवंत के कोई नए कर्म नहीं बनते हैं, और पहले बंधे हुए अघाती कर्मों की निर्जरा होती चली जाती है, ठीक है। तो ये योग प्रत्याख्यान हुआ। आप और मैं नहीं कर सकते हैं। आप और मैं क्या कर सकते हैं? अशुभ मन वचन काया का जो योग है ना, उसकी प्रकृति थोड़े टाइम के लिए हम कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। उसमें समायक की आपने, तो समायक के अंदर ये कर सकते हो। तो काया तो ऑलरेडी उसके अंदर है, मतलब गलत प्रवृत्ति नहीं कर पाएगी। पर मन और वचन पे सिर्फ आपको कंसंट्रेट करना है कि आप मन से भी किसी के बारे में बुरा ना सोचो, और वचन से भी आप किसी के बारे में बुरा मत करो। समायक में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एटलीस्ट 48 मिनट्स तक आप मन वचन काया को गलत, मतलब इन जो योगों को गलत प्रवृत्ति में नहीं डाल रहे हो। आप बोलोगे ये तो समायक का सार है, नहीं, समायक व्यवहार समायक भी होती है, एक निश्चय समायक भी होती है, ठीक है। कई बार हम निश्चय समायक तक नहीं पहुंच पाते हैं, हमको राग द्वेष रहते हैं, इसके अंदर उसको भी शट डाउन करना पड़ता है, मन को भी स्थिर करना पड़ता है, ठीक है। पर अगेन मैंने बताया ना कि ये वाला जो टॉपिक है 14 बहुत एडवांस स्टेज है, हम नहीं कर पाएंगे। अडेप्ट करो अपने हिसाब से। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
शरीर प्रत्याख्यान। हे भगवान, औदारिक आदि शरीरों का प्रत्याख्यान त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, औदारिक आदि शरीरों का प्रत्याख्यान त्याग करने से सिद्धों के अतिशय गुण प्रकट होते हैं और सिद्धों के अतिशय गुण संपन्न जीव, लोकाग्र में गया हुआ जीव परम सुखी हो जाता है, अर्थात मोक्ष में चला जाता है। ओके। औदारिक आदि शरीर, कितने शरीर हैं हमारे पास? आपके और मेरे पास दो शरीर शाश्वत हैं। क्या कौन कौन से शरीर शाश्वत हैं हमारे पास? तेजस। कार्बन और तेजस, दो शरीर हमारे पास कांस्टेंट हैं। और बाकी तीन में से एक शरीर हमारे पास आता ही रहता है, या तो मेरे पास वैक्रिय आएगा या तो मेरे पास औदारिक आएगा, ठीक है। और जिसके पास औदारिक होता है, कभी कभी वो लोग आहारक शरीर वाले भी होते हैं, ठीक है। सो जब मैं इन पांचों शरीरों का त्याग कर देती हूं तो उससे जीव को क्या लाभ होता है? पांचों शरीर किसके नहीं होते हैं बताइए? सिद्ध भगवान के। वेरी गुड। इसका मतलब आप सिद्ध बन चुके हो। तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि औदारिक शरीर, औदारिक आदि शरीरों का प्रत्याख्यान त्याग करने से सिद्ध के अतिशय गुण प्रकट होते हैं ना। सिद्धों के कितने गुण हैं? तो आप बोलोगे नहीं 8 गुण हैं सिद्धों के। नहीं 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 नहीं, 8 तो मेजर कर्म गुण हैं। वैसे कितने गुण हैं सोच के देखो। अनंत गुण हैं अनंत। सिद्धों में, अनंत गुण हैं। और एक से एक बढ़कर है, अतिशय गुण है। अतिशय का मतलब क्या होता है? ऐसी गुण जो जो एक्सप्लेन न किया जाए, चमत्कार रूप। ये अतिशय वर्ड पता है कहां यूज आता है? तीर्थंकरों का जब संवत्सरण होता है ना, तो तीर्थंकर के जो गुण होते हैं ना, उनमें कुछ अतिशय होते हैं, राइट। जैसे वो जब बोलते हैं तो कहाँ तक वाणी एक लेवल पे तक जाती है, मतलब होती है ना, जोर से और कम नहीं सुनाई देती है, एक लेवल पे ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में सुनाई देती है। ये सब अतिशय है, ठीक है। अतिशय मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स जो नॉर्मल नहीं होते हैं। सो सिद्धों के अतिशय गुण का मतलब होता है, ये 8 गुण मत समझना सिद्धों के, ठीक है। 8 तो मेजर मेजर बोल दिए ऐसे ही, 8 नहीं है भैया, ठीक है। एक तो सिद्धों के अनंत गुण, सॉरी, अतिशय गुण प्राप्त होते हैं। और ऐसा जीव, लोकाग्र पर गया हुआ जीव परम सुख हो जाता है। सिद्धशिला में चले गए, फिर क्या चाहिए? ठीक है। अगेन, आई विश मैं कर सकूं कभी ना कभी ये काम, ठीक है। मैं नहीं कर सकती तो महाविद्या में क्या ये जीव नहीं है जो लोग ये हरकत कर रहे हैं अभी, ठीक है। शरीर का पचकान करके अभी जा रहे हैं सिद्धशिला में, अभी वो सिद्धशिला में जा रहे हैं ना। उनको वंदन नमस्कार करो और बोलो भगवान, जो आप कर रहे हो ना कभी मेरे को भी ये करवा देना। मैं भी अपने शरीर का पचकान कराऊं, मैं भी कभी योगों का पचकान कराऊं, मैं भी अपने कषाय का 100% पचकान करूं। वो भी दिन मुझे दिखाना भगवान, ठीक है। पर आप अभी कर रहे हो, आप ग्रेट हो, उसकी तारीफ कर दो। याद रखना, ये जो चीजें इम्पॉसिबल है ना, वो महाविद्या में अभी हो रही है। अभी भी कोई सिलसिला में जा रहा है। कितना टाइम मैक्सिमम होता है जब एक आदमी सिद्ध बनता है और दूसरा आदमी सिद्ध बने? उसमें कितना टाइम गैप आता है मैक्सिमम? मिनिमम मैं नहीं पूछ रही, मिनिमम तो साइमल्टेनियसली भी लोग जाते हैं। 108, 6 महीने, राइट चंचल? 6 महीने तक अभी कोई जीव गया और 6 महीने तक नहीं सिद्ध भगवान बने, ऐसा भी होता है। पर इससे ज्यादा नहीं, उसके बाद तो कोई ना कोई जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट। सहाय प्रत्याख्यान। हे भगवान, सहायता का प्रत्याख्यान त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, दूसरे मुनियों से सहायता लेने का प्रत्याख्यान त्याग करने से जीव एकत्व भाव को प्राप्त होता है और एकत्व भाव को प्राप्त हुआ जीव एकाग्रता की भावना भाता हुआ शब्द रहित, गण में भेद पड़े ऐसे वचन नहीं बोलता है। कलह रहित, कषाय रहित, तू मैं रहित होकर संयम बहुल, प्रधान संयम वाला, विशिष्ट संयम वाला और समाधिवंत होता है। ओके। आपने कभी ये सुना ये वाली स्टोरी के अर्जुन माली जो था ना, वो जब उसके अंदर से यक्ष निकल जाता है, वो जब महावीर स्वामी के संवत्सरण में जाता है,
तो उसको लगता है यार मैं दीक्षा ले लूं, और वो दीक्षा ले भी लेता है। उसको ये भी पता होता है कि यदि मैं वापस जाऊंगा गोचरी लेने तो मुझे खाना नहीं मिलने वाला। कौन देगा खाना? मैंने किसी के माँ बाप का, किसी के बच्चों का, किसी के हस्बैंड, किसी की वाइफ का खून किया हुआ है, कौन मुझे देगा? उसको अच्छे से पता है मुझे खाना नहीं मिलने वाला। फिर भी पता है उसने क्या कर दिया? उसने ये किया, उसने सहाय पचखान ले लिया, मेरी कोई मदद नहीं करेगा। मतलब कोई खाना लाके मुझे दे और मैं खा लूं, ये नहीं होगा बेटा, मैं खुद जाऊंगा लेने। फिर नेक्स्ट सवाल होता है, भैया तेरे को देगा कौन खाना? कहता ना दे तो ना दे, आई विल रिमेन हंग्री, बट मुझे सहायता का पचकान करना है। तो ये भी कोई आसान काम नहीं है। तो भगवान को पूछा गया कि भगवान सहायता का पचकान करने से जीव को क्या लाभ होता है? तो भगवान कह रहे हैं, जीव एकत्व भाव को प्राप्त होता है। जीव को लगता है मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगी। एकत्व भाव, सब अकेले, सब जीव अलग अलग इंडिपेंडेंट है। और एकत्व भाव को प्राप्त हुआ जीव एकाग्रता की भावना भाता हुआ शब्द रहित गण में भेद पड़े ऐसे वचन नहीं बोलता है। उसको पड़ी नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, वो बस अपने में लीन है, अपने में उसको एकत्व, मतलब उसको लगता है मैं अकेला हूं, अकेला हूं, मुझे अकेले मोक्ष जाना है, अकेले अकेले अपने बारे में सोच रहा होता है, एकत्व के बारे में। कलह रहित, कषाय रहित, तू मैं रहित, संयम बहुल प्रधान, संयम वाला, विशिष्ट संयम वाला और समाधिवंत होता है। सोच के देखो कितना फायदा हो जाता है। वो समाधि में रहता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है भैया कौन क्या किसे। उसको पता है मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा। जीव एक अकेला 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 अकेला, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई नीड टू सेंड माई सेल्फ टू मोक्ष। सब कुछ वो एकत्व भावना के बारे में सोच रहा होता है। ठीक है, आप बोलोगे तू अपने बारे में ही सोच रहा है। यस, एकत्व भावना में जीव अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। और वो सोचना भी गलत नहीं है। समझ में आया? यू विल यू कॉल इट सेल्फिश? यस, इट साउंड सेल्फिश। इट्स ओके, इट्स ओके टू बी सेल्फिश। ठीक है, आर वी वेरी क्लियर ऑन दैट? सेल्फिश इज वन ऑफ द एसेंस ऑफ आत्मा कैरेक्टरिस्टिक्स। आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स है, अकेला ही कर सकता है, वैसे भी जीव दूसरे का कुछ नहीं कर सकता है। सो दिस इज नॉर्मल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भक्त प्रत्याख्यान। हे भगवान, भक्त आहार का त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, भक्त आहार का त्याग करने से अनेक सैकड़ों भवों का निरोध कर देता है, अल्प संसारी हो जाता है। ओके, आप खाना पीना छोड़ते हो, क्यों छोड़ते हो? ठीक है, क्यों छोड़ते हो खाना कर्मों पीना? से निजरा करने के लिए। वेरी गुड। तो संथारा असली तप है। आखिरी में आप देखोगे ना, सारी तपस्या एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट होती है कि आप संथारा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, हम्म। तो उस वक्त आप खाने पीने का करते हो तो पहले चाहे आप 3 आहार का करो, फिर जाके चारों आहार का कर दो, राइट? पर उससे ना सैकड़ों भवों का निरोध कर देते हो, आप अल्प संसारी हो जाते हो। संथारे में ना इतनी बुरी हालत होती है, सामने वाले को इतनी वेदना होती है, मरणांतिक कष्ट आते हैं, मरणांतिक बहुत कुछ होता है, शरीर का बाजा बजता है। महावीर स्वामी भगवान तो बोलते हैं जन्म, जरा और मृत्यु, 3 चीजों का बहुत भयानक वेदना है। दर्द। तो मरने वाले की वेदना डेफिनेटली है। पर भगवान क्या बोलते हैं? तू उस वक्त क्या कर, खाने पीने को त्याग दे, ठीक है, और समभाव में चला जा। हम लोग ऐसे लोगों को देख के पता है क्या सोचते हैं? भगवान इसको जल्दी उठा ले। हम ऐसा बोलते हैं ना, क्यों? क्यों बोलते हैं ये वर्ड, उसको जल्दी उठा ले? हमको ना उसकी वेदना देखी नहीं जाती है। ठीक है, तो यदि आपकी ये हालत है कि आप बेड रिडन हो और आप वेदना में हो, और मैं यदि आपको ये बोलूं कि भगवान इसको जल्दी उठा दो, उठा लो क्योंकि आई लव यू, आपको एक चीज पता है ये क्या होता है? ये पंचेंद्रिय वध को क्वालिफाई करा जाता है। आई हाँ। एम विशिंग हर डेथ। करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? उसके पास जाओ और उसको धर्म सुनाओ, और क्या बोलो? ठीक है, बॉडी का तो ये बाजा बजना ही था, तू आत्मा में जा, तू आत्मा के साथ महावीर स्वामी भगवान के बारे में सोच, 5 पदों के बारे में सोच, मोक्ष के बारे में सोच। ठीक है, और उसको धर्म करवाओ उस जीव को। क्यों करवाना है?
क्योंकि उसको मोक्ष भेजना है, ठीक है। और जब ऐसे जीव का एक दिन का भी संथारा आता है, तो पता है वो कितने भव को सीमित कर देता है, सोच के देखो। हाँ, अब आप में से कभी कोई ये तो नहीं बोलेगा ना किसी मरते हुए आदमी को, जो जो बुरी हालत में है, उसको पता है कि मैं बुरी हालत में हूं, महान वेदना में हूं, कभी ये वर्ड्स मत बोलो भगवान इसको जल्दी उठा ले, कभी मत बोलना। क्या करोगे? सारे काम हाँ छोड़ के जी। उसको जाके धर्म सुनाओगे। आपकी पहचान नहीं भी हो सकता है कि आपकी बिल्डिंग में कोई जैनी हो और आप उसको जान ना पहचान आपकी, आप उसको जानते भी नहीं हो, तो जाओ वॉलेंटियर करो। क्या बोलो? आप जैन हो, आपके घर में संथारा चल रहा है, क्या मैं थोड़ी देर बैठ के भजन गा लूं, कुछ गा लूं आपके साथ? ठीक है, दे वुड अप्रिशिएट इट, दे वुड लव इट। बोलोगे हाँ हाँ आ जाओ, तब उनको बोलो क्या मैं किस टाइम पे करवा दूं, किस टाइम पे कुछ भजन बोल रहा हूँ, कब क्या करवा दूं। वॉलेंटियर करो। इसमें जरूरी नहीं है आप सबको जानो, कोई आपको इनवाइट करे, जाओ और सबको हेल्प करो। धर्म के मामले में। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, यहाँ पे विवेचन में ना इसको संथारे से जोड़ा है, इस भरत प्रत्याख्यान को, क्योंकि उन लोगों ने बोला है कि पूर्व के जो 35 आहार प्रत्याख्यान के वर्णन में अल्पकालीन अनशन रूप आहार का त्याग समझना चाहिए, यहाँ पर भरत प्रत्याख्यान में जीवन पर्यंत आहार का त्याग समझना चाहिए, जिसका मतलब है संथारा। और मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ, ये मेरी भी गलत धारणा थी, हमको लगता है मरने के टाइम संथारा होता है, मरने के टाइम संथारा नहीं होता है। जब बॉडी से और धर्म नहीं हो तब संथारा किया जाता है। ये अंदर घुसेड़ो अपने ये सिस्टम में, ये आसान नहीं होगा आपका, ठीक है, बट आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट लाइन। सद्भाव प्रत्याख्यान। प्रश्न। हे भगवान, सद्भाव प्रत्याख्यान प्रवृत्ति मात्र का त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर। सद्भाव प्रत्याख्यान प्रवृत्ति मात्र का त्याग करने से जीव अनिवृत्तीकरण को प्राप्त होता है, और अनिवृत्तीकरण अर्थात शैलेशी अवस्था को प्राप्त हुआ अंगार 4 केवली कर्मांश केवली अवस्था में शेष रहे हुए भवोपग्राही अर्थात अघाती कर्मों की ग्रंथियों का क्षय करता है, यथा वेदनीय आयुष्य नाम और गोत्र। इसके बाद सिद्ध हो जाता है अर्थात कृत कृत्य हो जाता है, बुद्ध हो जाता है अर्थात केवल ज्ञान और केवल दर्शन से संपूर्ण लोकालोक को जानने और देखने लग जाता है, कर्मों से मुक्त हो जाता है, कर्म रूपी अग्नि को बुझाकर शीतल हो जाता है और सभी दुखों का अंत कर देता है। ओके, तो यहाँ पे सद्भाव प्रत्याख्यान का मतलब होता है प्रवृत्ति मात्र का त्याग। वो कौन करता है? 13th गुण स्थान में रहा हुआ जीव भी नहीं कर सकता है। 13th गुण स्थान में रहा हुआ मतलब केवली जो जीव होता है ना, वो भी नहीं करता है। जब केवली को ये पता लगता है कि मैं सिद्ध होने वाला हूं, अभी मेरा आयुष खत्म होने वाला है ना, तब जाके वो ये इनिशिएट करता है। याद रखना, क्या इनिशिएट करता है? स्वभाव प्रत्याख्यान मतलब प्रवृत्ति मात्र का त्याग, अब मैं कुछ एक्टिविटी नहीं करूंगा। वो क्या करता है? एक जगह पे बैठ जाता है जहां पे भी हो, फिर क्या करता है? धीरे धीरे 13 गुण स्थान के अंत में 14वें गुण स्थान को टच करते करते वाटे बहते से सिद्ध शिला में चला जाता है और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसीजर बताया जा रहा है। इस पूरे प्रोसीजर में वो 4 कर्मों को क्षय करता है, अपने अंदर जो कंपन होती है, जो कांस्टेंट आत्म कंपन होती है, उसको स्थिर करता है, इसलिए उसको शैलेशी अवस्था बोला, मतलब स्थिर। जैसे पर्वत स्थिर होता है, हिलता नहीं है, माउंटेन, वैसे ही इनकी आत्म प्रदेश भी, इनके अंदर जो कांस्टेंट वाइब्रेशन होती है वो भी स्थिर हो जाती है, इसलिए शैलेशी अवस्था बोली गई है, ठीक है। सो ये सारा प्रोसीजर सद्भाव प्रत्याख्यान का आता है। तो ये सिर्फ आयु केवली भगवंत के सिद्ध बनने की प्रक्रिया के पहले वाली सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जीव अनिवृत्तीकरण, ठीक है, करके शैलेशी अवस्था को पाता है। पूरा जो सिस्टम होता है ना, जिसमें कंपन वंपन खत्म करता है, उस करता है, और 4 कर्मों को क्षय कर देता है। तो मैंने बताया ना, 13th गुणस्थान और 14th गुणस्थान को स्पर्श करता हुआ जब वो
सिद्धशिला में जाता है, वो चार कर्मों को क्षय करता है, वेदनीय, आयुष, नाम और गोत्र। और इसके बाद वो सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, केवली बन जाता है, केवल दर्शन प्राप्त कर लेता है और लोकाग्र को जानने देखने लगता है, सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, कर्म रूपी अग्नि को बुझाकर शीतल कर देता है और सभी दुखों का अंत कर देता है। हाउ ब्यूटिफुल। यही हमारा भी लक्ष्य है, हम भी किसी दिन ऐसे बने। अभी भी कोई बन रहा है महाविद्या में ऐसा, जो भी कर रहा है उनको भी बहुत बहुत, आई एम लाइक सो एक्साइटेड अबाउट देम, सो हैप्पी फॉर देम। किसी दिन मेरा भी वो आए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ो। प्रतिरूपता। प्रश्न, हे भगवान, प्रतिरूपता द्रव्य और भाव से शुद्ध स्थिर कल्पी मुनि का वेश धारण करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, प्रतिरूपता से लघुता, हल्कापन को प्राप्त होता है, लघुभूत बना हुआ जीव प्रमाद रहित होता है तथा प्रकट लिंग मुनि वेशादि और प्रशस्त लिंग जीव रक्षा के निमित्त मुख वस्त्रिका रजोहरण आदि वाला होकर विशुद्ध सम्यक्ति होता है तथा सत्व समिति समाप्त सत्व धैर्य समिति वाला होकर सभी प्राणी भूत जीव सत्वों का विश्वसनीय रूप वाला होता है और अल्प उपदि होने के कारण अल्प प्रतिलेखना वाला जितेंद्रिय विपुल तप और समिति युक्त होता है, अर्थात महातपस्वी होता है। ओके, आपको एक चीज समझ में आ गई है कि यदि मैं बॉडी से साधु के कपड़े पहनूंगी और मन से भी साधु के कपड़े पहनूंगी, दोनों तरीके से जब मेरे में होगा, तो सब मुझ पे विश्वास करेंगे, सब मुझ पे करेंगे। एक जमाने में ये जो चीज थी ना, श्रावक के लिए भी यूज होती थी, कि पता लग जाए ना कि आप श्रावक हो तो आप पे पूर्ण विश्वास किया जाता था। वो भी दिन हुआ करते थे। ठीक है, अभी वो इतने दिन अच्छे नहीं है। अभी मैं बोलती हूँ ना, श्रावक पे क्वेश्चन मार्क्स भी आते हैं, पर साधु पे तो अभी भी है। अभी भी हम लोगों को साधुओं पे उतना ही विश्वास है। कितना विश्वास है कि यदि आप प्रतिरूप हो, प्रतिरूप मतलब दोनों तरीके से, बॉडी से भी और भाव से भी, दोनों तरीके से आप शुद्ध मुनि की तरह हो, तो आप अंदर से हल्के फील करते हो। हल्का मतलब हम्बल होते हो, लघु होते हो, छोटा समझते हो अपने आप को, मतलब मान से परिभूत नहीं होते हो, लघुभूत होता हुआ, और प्रमाद भी नहीं करते, प्रमाद भी नहीं करते हो। और मुनिवेश, और मुनिवेश का मतलब होता है जो कपड़े होते हैं, और जो मुखवस्तिका रजोहरण सबकी उसकी विशुद्ध सम्यक मतलब इतने ज्यादा होते हैं कि वो जीव विशुद्ध सम्यक दृष्टि होते हैं। और सम्यक्त्व धैर्य समिति वाला होकर सभी जीवों को विश्वसनीय रूप वाला होता है। सभी लोग उन पे विश्वास करते हैं। अल्प उपधि होने के कारण अल्प प्रतिलेखना, प्रतिलेखना भी कम होती है वाला जितेंद्रिय विपुल तप और समिति युक्त होता हुआ, अर्थात महातपस्वी होता है। ठीक है, ये सब, ये जनरल साधु की बात हो रही। क्या बोला जा रहा है साधु के लिए? स्थविर कल्पी मुनि की द्रव्य और भाव पूर्ण आंतरिक तथा बाह्य दशा को प्रतिरूपता कहते हैं। दूसरे रूप में प्रतिरूप नाम आदर्श का है, अर्थात द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से शुद्ध और स्थविर कल्पी का वेश है, उसकी धारणा करना प्रतिरूपता है। हाउ ब्यूटीफुल कि एक साधु जो होता है ना, जो अंदर होता है ना, वही बाहर होता है। वो प्रिटेंड नहीं करता है, वो नाटक नहीं करता है, वो गलत नहीं होता है। ठीक है, कभी भी साधु बनो ना तो इस लेवल का साधु बनना, कभी भी साधु बनो तो सम्यक दर्शन युक्त साधु बनना, कभी भी साधु बनो तो इतने कर्म खत्म कर देना कि मरने के वक्त हलुकर्मी बनो और जल्दी से तीसरे भव में मोक्ष में निकल जाओ। इस लेवल का साधु बनना, नहीं तो साधु बनना नहीं है, याद रखना। ठीक है, साधु बनने की जल्दी नहीं, साधु बनने का लक्ष्य नहीं कभी। राइट, लक्ष्य क्या है? पहले सम्यक दृष्टि सहित साधु बना देना। ठीक है, आप और मैं इसी तरह से करते रहे ना, तो कभी ना कभी हमको भी साधुपना आएगा, कभी ना कभी हम भी इस लेवल के साधु, प्रतिरूपता रूप साधु बनेंगे और कर्मों को क्षय करके हम भी सिद्ध बनेंगे। पक्का गारंटीड है हमको, महावीर स्वामी भगवान पे जितना विश्वास है, हम भी इस दशा जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, किसी को इस बात पे कोई सवाल पूछना है? व्हाट अबाउट दो साधु जो लोग नहीं पालते हैं, आप उनके प्रति क्या क्या भाव रखते हो? जो लोग मॉडर्न हैं, जो जो दूसरे मॉडर्न साधु हैं, उनके प्रति आप क्या भाव रखते हो?
मध्यस्थ भाव रखते हैं कि कभी वेरी गुड, माध्यस्थ भाव पड़ी नहीं है, वो जो करे वो उनकी प्रॉब्लम, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान बोल के गए हैं सम्यक दृष्टि जीव इतने, बाकी सब तो मिथ्या दृष्टि जीव। तुमने ठेका नहीं ले रखा उनको जाके सुधारने का, ठीक है, तुमने ठेका नहीं ले रखा। अपना इंश्योर करो कि तुम जब कभी साधु बनो ना, तुम में एक रूपता हो और तुम उस तरीके के श्रावक साधु नहीं बनो, ठीक है। कभी भी अपने आप को एकड़ी में मत आना कि हम तो फन्ने खाए हैं, हमको पता है कैसे साधु होते हैं, राइट। और इन लोगों पे जज नहीं करना। कोशिश ऐसा करते रहेंगे ना हम लोग माध्यस्थ भाव से, जैसे रजनी जी ने बोला, तो हम भी किसी न किसी दिन इस प्रतिरूपता पे पहुंचेंगे। यदि हम किसी साधु को लुक डाउन करते हैं ना अभी, हमारा भी वो टाइम आएगा जब हमको भी कोई लुक डाउन करेगा साधु बने में। आप चाहते हो वो कोई करे, ठीक है। उस वक्त संभाव रखना में आप सक्सेसफुल हुए नहीं हुए कुछ पता नहीं, राइट। बेटर है इस पचड़े में ही मत पड़ो, जज ही मत करो। कोई साधु नहीं पाल रहा है तो उसकी प्रॉब्लम, ठीक है। डोंट मेक इट योर प्रॉब्लम, इट वाज नेवर योर प्रॉब्लम, इट वाज हुज प्रॉब्लम, हिज प्रॉब्लम। गॉट इट, जी। ठीक है। सो आज अपन इतना ही लेते हैं, बाकी अपन अगली बार में लेंगे। नेक्स्ट इज वयावच, वन ऑफ माय फेवरेट्स, राइट। विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो आज काफी हमने कवर अप कर लिए हैं। मोस्ट ऑफ देम जो थे ना वो वैसे थे जो केवली के हो गए थे, या 13 14 गुणस्थान की बात हो रही थी, और लास्ट स्टेजेस की बात हो रही थी, या जिनकल्पी की बात हो रही थी, जो हमारा लेना देना नहीं है। पर पर आपको साइंस तो समझ में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट होने का क्या फायदा, ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है। आप अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए, मैं मानती हूँ। साधु के लेवल पे अभी आप एकल विहारी नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट नहीं हुए। श्रावक के लेवल पे इंडिपेंडेंट होने का फायदा तो दिख रहा है ना। सबको एक तो अपने ऊपर डाल के समझो कि आप क्या कर सकते हो अभी, और दूसरा समझो कि ये लोग अभी भी महाविद्या में एग्जिस्ट करते हैं, और इनका विनय करके आप भी जल्दी जल्दी मोक्ष में जाओ। विश यू वेरी फास्ट गेटिंग आउट ऑफ संसार, ऐसा विश करो उनके लिए और छोड़ दो। जब हम दूसरों का विश करते हैं और उन लोगों को ग्रेट बोलते हैं कि देखो आप कितनी जल्दी मोक्ष में जा रहे हो, चाहे वो एकल विहारी परिमा वाले हों, चाहे वो जिनकल्पी हों, जो भी लोग हों, राइट, हम उनको ग्रेट बोलते हैं ना, तब तक वो गुण हम में भी प्रकट होते हैं, ठीक है। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान हम आप और मुझे भी, हम लोगों को भी कभी उस स्टेज में ले आना जब हम भी 13 14 गुण स्थान को स्पर्श करते हुए शिला पे पहुंचे। भगवान इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं पौजामि, अरिहन्ते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जी।